सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से करे होंगे। तो हम इस सीरीज के अंदर डेटा स्ट्रक्चर के 2017 से लेके 2025 तक के पीवाईक्यू सॉल्यूशंस देख रहे हैं। मैंने सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये रहे सारे क्वेश्चंस पेपर, 8 साल के क्वेश्चंस पेपर हैं और काफी सारे इसके अंदर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और मैंने सारे क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज ग्रुप कर दिया है। जैसे कि हमने अपनी पहले की वीडियोस के अंदर असिम्प्टोटिक नोटेशन, एरे, लिंक लिस्ट एंड स्टैक, जो 4 टॉपिक हैं वो अच्छे से कवर कर लिए, काफी डिटेल में मैंने समझाया है। और इस वीडियो के अंदर हम टॉपिक 5 देख रहे हैं जिसका नाम है क्यू, ठीक है। अब जो क्यू है हमारा, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता एग्जाम के लिए, बट इसके अंदर हमारा एक कॉन्सेप्ट है सर्कुलर क्यू का, ठीक है, जो कि हर बार पेपर के अंदर आता है। या तो 2 नंबर में आएगा या तो आपका 7 नंबर में आएगा, ठीक है, बट आएगा जरूर, एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इस सर्कुलर क्यू है। अगर आपको लगता है कि आपके पास कम टाइम है, आपको जल्दी पढ़ना है, तो आप सर्कुलर क्यू पढ़ के आप अपना जो एग्जाम है वो दे सकते हो। अगर आपको जो सारे टॉपिक्स डिटेल में पढ़नी है, देन आप पूरी वीडियो देख सकते हो, ठीक है। मैंने हर एक टॉपिक को डिटेल में कराया। जैसे कि एक डी क्यू का क्वेश्चन है, वो काफी बड़ा क्वेश्चन है, लगभग आधे घंटे का क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो भी मैंने इसके अंदर सॉल्व कराया है। अगर आप पूरा कर लोगे तो कहीं से कहीं तक चांसेस नहीं रहेंगे कि आपके पेपर के अंदर कोई भी नंबर कट जाए, ठीक है। क्योंकि जितना भी पेपर हार्ड बन सकते हैं वो पिछले 8 साल में आ चुके हैं, ठीक है। अब इससे हार्ड तो कुछ नहीं बन सकता, तो सारे इसके अंदर सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। तो चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक 5 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्यू, ठीक है। क्यू काफी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है और इससे पहले हमने स्टैक, एसिम्प्टोटिक नोटेशन, एरे और लिंक लिस्ट, ये सारी चीजें कंप्लीट कर ली हैं। 2017 से लेकर 2025 तक के पीवाई की सॉल्यूशंस देख रहे हैं। यहाँ पर मेरे पास 8 पेपर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने हर क्वेश्चन पेपर के अंदर जो हमारे क्यू के क्वेश्चन है उन्हें हाईलाइट किया हुआ है ब्लू हाईलाइटर से, और स्टैक के भी मैंने ब्लू से किए थे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप देख सकते हो यहाँ पर जो क्यू का क्वेश्चन है। देखो, क्यू को जैसे लिंक लिस्ट से हमें कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला है, सर्कुलर क्यू को बताया है, ठीक है, उसकी लिमिटेशन क्या है। ये सारी चीज़ें हम आज देखने वाले हैं और क्यू को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा सर्कुलर क्यू, ठीक है। और एक क्वेश्चन है हमारा डबल एंडेड क्यू, जैसे हम डी क्यू बोलते हैं। वो थोड़ा क्वेश्चन ऐसा है, थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है। इसे अगर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है तभी आप इसे देखना, अदरवाइज आप सर्कुलर क्यू तक भी कर लोगे तो बहुत है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्यू। क्यू क्या है? एक हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। जैसे कि हमारा स्टैक था, लिंक्ड लिस्ट था, एरे था, ये सब क्या है? हमारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है? डेटा हमारा लीनियरली स्टोर होता है, ठीक है। जैसे कि आपका ये एक एरे है, मतलब आप इसे ना 3 तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हो। आप एरे के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हो, आप लिंक लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हो, आप हीप के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर आप बैंक में गए हो, ठीक है, तो बैंक में हमारे हर काउंटर पे लाइन लग रही होती है, ठीक है। या फिर आप भंडारे वगैरह में गए होंगे, कहीं पर आपने देखा होगा जहां पर भी लाइन लगती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? क्यू कहते हैं, ठीक है। कि आपका जो भी, अगर आप जो पहले गया है, ठीक है, उसकी जो एंट्री है वो फर्स्ट आएगी, ठीक है। मतलब कि जो भी बंदा पहले आया था उसको सबसे पहले जो भी रिवॉर्ड है वो मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा क्यू के अंदर होता है, जो भी डेटा हमारा पहले इंसर्ट हुआ होता है वही हमारा जो डेटा है डिलीट पहले होता है। इसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि फीफो ऑपरेशन को ये क्या करता है? फॉलो करता है। ऐसे ही जब हमने स्टैक पढ़ा था उसके अंदर क्या था? लीफो ऑपरेशन था, मतलब कि आपका जो भी एलिमेंट पहले इंसर्ट करता है वो लास्ट में डिलीट होता है। बट यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो भी एलिमेंट पहले इंसर्ट होता है, यहाँ पर इंसर्ट का मतलब होता है एन क्यू, ठीक है, एन क्यू, ये याद रखना, एन क्यू करने का मतलब होता है इंसर्ट करना। तो जो पहले डेटा हमारा पहले इंसर्ट होता है, यानी कि एन क्यू पहले होता है, वो हमारा पहले डिलीट होता है। क्या होता है? डी क्यू होता है। डी क्यू बोलते हैं डिलीशन को, ठीक है। इतना क्लियर है? क्यू मतलब समझ में आ गया ना क्या है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे कि क्यू क्या है, कैसे इसकी कंडीशंस वगैरह वो सब देखेंगे। सो द एलिमेंट इंसर्टेड फर्स्ट इज रिमूव फर्स्ट, जैसा कि यहाँ पर बना हुआ है कि एक हमारा क्यू है, इंसर्ट हुआ, यहाँ से डिलीट हुआ, है ना। और यहाँ पर हमारे दो बेसिक ऑपरेशन होते हैं, एन क्यू एंड डी क्यू। इंसर्ट जब आप करते हो वो आप रेयर से करते हो, और आप डिलीट जब करते हो वो आप फ्रंट से करते हो। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि रेयर और फ्रंट हमारे होते क्या हैं, ठीक है। जैसे कि आपका एक कंप्लीट, यहाँ पर एक क्यू है, ठीक है, एक हम क्यू मान लेते हैं और यहाँ पर इसके कुछ इंडेक्सेस मान लेते हैं, 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो रेयर और क्यू हमारे कैसे मेंटेन होते हैं? जब भी हमारा इनिशियल जो हमारे रेयर और क्यू होते हैं वो हमारे इक्वल टू होते हैं -1 के, ठीक है। मतलब कि अभी हमारा जो क्यू है एकदम एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है? -1 है, यानी कि किसी भी इंडेक्स पे नहीं है, दोनों के दोनों। जैसे ही हमारा पहला एलिमेंट इंसर्ट होता है, जैसे कि आप समझो कि हमने एन क्यू किया, ठीक है, एन क्यू किया हमने,
ए को किया, ठीक है, हम अल्फाबेट्स लेते हैं, ए को किया, तो ए हमारा जैसे इंसर्ट होता है तो रेयर हमारा आ जाता है ए पर, और फ्रंट भी आ जाता है हमारा ए पर। दोनों हमारे किसे पॉइंट करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करते हैं। अब अगर आपको डिलीट करना है तो आपका जो जहां पर भी फ्रंट होता है वो डिलीट होता है, ठीक है, तो फ्रंट हमारा भी ए पर ही है, वो डिलीट ए को कर देगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक और एलिमेंट को एन क्यू करते हैं, ठीक है। हमने एक और एलिमेंट को जैसे ही एन क्यू करते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो फ्रंट है वो तो यहीं पर होगा, कि मतलब हमारा ये जो पहला एलिमेंट है वो इंसर्ट हुआ है। जो हमारा रेयर है ना, वो इंक्रीमेंट कर जाएगा और वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर बी इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम अगर एक और एलिमेंट को अभी इंसर्ट करते हैं, एन क्यू किया हमने एक और एलिमेंट, लाइक हमने सी को एन क्यू किया, ठीक है, तो हमारा जो रेयर है एक और इंक्रीमेंट हो जाएगा, फ्रंट यहीं पड़ा हुआ है, अभी हमने कुछ भी डिलीट नहीं किया ना, तो फ्रंट यहीं पड़ा होगा। तो सी हमने इंसर्ट किया, रेयर हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तीन एलिमेंट इंसर्ट हो गए। तो आप देख सकते हो कि रेयर और फ्रंट की पोजीशन कहाँ है, रेयर की पोजीशन यहाँ है, फ्रंट की पोजीशन यहाँ है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, अब हम डिलीट करते हैं, ठीक है, हमने डी क्यू किया, ठीक है। तो डी क्यू पे आपको कोई भी एलिमेंट नहीं देने की जरूरत है, वो अपने आप डी क्यू करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फीफो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो फीफो में आप देखोगे सबसे पहले डेटा कौन सा इंसर्ट हुआ था, सबसे पहले हमारा ए इंसर्ट हुआ था। तो क्या होगा कि जो भी हमारा पहला एलिमेंट है वो डिलीट होगा। तो पहला एलिमेंट आप देखोगे कि हमारा जो एफ है वो पहले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। तो एफ क्या होगा, एफ हमारा आगे मूव कर जाएगा, और ए जो है हमारा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा ए डिलीट हो गया, एक डी क्यू ए डी क्यू के बाद एक और डी क्यू करेंगे, एक और डी क्यू करेंगे। तो हमारा जो फ्रंट है वो अब बी को पॉइंट कर रहा है, तो हमारा बी डिलीट हो जाएगा और फ्रंट हमारा आगे पहुंच जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। अब हमारा फ्रंट और रेयर क्या है, इक्वल हो गया। जहां पर भी हमारा जो फ्रंट है और रेयर अगर इक्वल हो जाते हैं, तो इसका मतलब होता है कि हमारा जो क्यू है उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट पड़ा हुआ है, ठीक है। अब एक एलिमेंट जैसे ही पड़ा होता है और अगर आपने एक और बार डी क्यू कर दिया, ठीक है, तो अब क्या होगा कि एक भी एलिमेंट चला गया और दोनों इक्वल थे, तो एक ही एलिमेंट था, आपने एक को भी डिलीट कर दिया तो क्यू क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। तो अगर जहां पर भी ऐसी कंडीशन आती है फ्रंट और रेयर इक्वल हो जाए, तो आप वापस से इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाते हो, रेयर को कर देते हो -1 एंड फ्रंट को भी कर देते हो -1। तो समझ गए, मतलब ऐसा एक कॉन्सेप्ट होता है। और ये हम जो एन क्यू डी क्यू इनके हम एल्गोरिथम पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो क्यू क्लियर है इतना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जब भी क्यू को यूजिंग एरे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इनिशियल स्टेट होता है हमारा -1 और यहाँ पर एरियर का होता है -1, यानी कि क्यू हमारा एम्प्टी है। और हम जब एम्प्टी चेक कर लेते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि कहीं हमारा फ्रंट अगर -1 पे, तो हमारा जो क्यू है वो एम्प्टी है, ठीक है। और इफ फुल कैसे चेक करते हैं, इफ फुल चेक करते हैं रेयर अगर इक्वल टू मैक्स -1 हो जाए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमारा जो क्यू है उसका साइज क्या है, यहाँ पर क्यू का साइज है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो हमारा मैक्स किसके इक्वल होगा, मैक्स इक्वल होगा 5 के, ठीक है। और अगर हमारा जो रेयर है वो रेयर हमारा इक्वल टू हो जाए मैक्स -1 के, तो मैक्स क्या था हमारा 5 था और 1 यहाँ पर, तो अगर 4 के इक्वल हो गया तो रेयर अगर हमारा यहाँ पहुंच गया, तो इसका मतलब क्या है, क्यू हमारा फुल है। तो यहाँ पर ओवरफ्लो की कंडीशन बन सकती है। अब इस फुल अगर आपका हो जाता है, यानी कि ओवरफ्लो हो जाता है, तो आप उसके बाद डेटा जो है इंसर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इतना बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मैंने बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। अब हम देखेंगे एन क्यू एल्गोरिथम एंड फिर देखेंगे डी क्यू एल्गोरिथम, ठीक है। एक दो कंडीशन को बस आपको याद रखना है, मैं यहाँ पर समझाता जाऊंगा जैसे आपको एन क्यू करना है, ठीक है। यहाँ पर हमारा एक एरे है, क्यू है, ठीक है, वापस से 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और हम यहाँ पर एक बात मान के चलते हैं कि जब हम एन क्यू करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो इनिशियली कुछ हमारा जो क्यू है वो एम्प्टी है, मतलब मैं अभी कह रहा हूँ, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, मान के चलते हैं, बट हमें ये कंडीशन चेक करनी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करेंगे इफ हमारा जो रेयर है, ठीक है, मतलब कि फुल हो जाता है, ठीक है। अगर हमारा रेयर इक्वल टू मैक्स -1 हो जाता है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं आर जो है हमारा -1 है और एफ जो है हमारा -1 है। अगर हमारा जो रेयर है मैक्स -1 हो जाता है, यानी कि 4 पे है, तो इसका मतलब क्या करो, प्रिंट कर दो, क्या, ओवरफ्लो, ठीक है, क्या कर दो, प्रिंट कर दो ओवरफ्लो, ठीक है। इतना कंडीशन चेक हो गया और रिटर्न कर दो, यानी कि आपका जो क्यू है वो फुल है, आप कुछ भी इंसर्ट नहीं कर सकते, तो हम बाहर आ जाएंगे। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, रेयर हमारा -1 के इक्वल है। अगर ऐसा नहीं है तो आगे चेक करो कि क्या, इफ हमारा जो फ्रंट है अगर इक्वल टू -1 है, तो इसका मतलब क्या है, क्यू हमारा एम्प्टी है। तो हमारा फ्रंट कहाँ पर होगा, -1 के इक्वल होगा, है ना, अगर क्यू हमारा एम्प्टी होगा। तो क्या करो, आप पहले फ्रंट को इक्वल करो 0 के, तो फ्रंट हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाहर आ जाओ, ठीक है। और अगर ये कंडीशन चल जाएगी तो फ्रंट हमारा यहाँ आ जाएगा, अदरवाइज क्या करो, रेयर को प्लस प्लस कर दो। जहां पर भी रेयर है, जैसे रेयर -1 पे, तो उसे +1 करोगे तो 0 पे पहुंच जाएगा, तो 0 हमारा यहाँ पर आ जाएगा रेयर। और फिर क्या कर दो, जो भी आपका जैसे कि यहाँ पर हम इस एरे का नाम लेते हैं, इस क्यू का नाम लेते हैं ARR। तो ARR
रेयर जहाँ पर भी है वहां पर क्या कर दो, आइटम को इंसर्ट कर दो। तो इतना सा आपका एल्गोरिथम है। आपको ये दो कंडीशन चेक करनी है और फिर आपको डेटा जो है इंसर्ट करना है, ठीक है, रेयर को प्लस प्लस करके। आप देख सकते हो हमने यहाँ पर क्यू लिया और आइटम लिया, जो भी हमें डेटा इंसर्ट करना है। और फिर क्या करो, आप रेयर को चेक करो क्या वो मैक्स -1 के इक्वल है तो ओवरफ्लो कर दो, अगर और रिटर्न कर दो, ठीक है। अदरवाइज ऐसा नहीं है तो फ्रंट अगर -1 के इक्वल है, यानी कि आपका जो पूरा क्यू है वो एम्प्टी है, तो फ्रंट को 0 के इक्वल कर दो, रेयर को प्लस प्लस कर दो, यानी कि रेयर +1 कर दो। और क्यू में जो भी जहां पर भी रेयर पॉइंट कर रहा है वहां पर आइटम को इंसर्ट कर दो, ठीक है। ये हमारा एनक्यू का एल्गोरिथम है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोड हम इससे बनाते हैं, ठीक है। आगे एल्गोरिथम देखते हैं, वो है हमारा डीक्यू। डीक्यू में क्या है, हम डिलीट करेंगे जो भी हमारा फ्रंट होगा ना, उसे हम डिलीट करते हैं, ठीक है, फ्रंट से डिलीट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डीक्यू करेंगे। तो डीक्यू में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि कहीं हमारा जो ये है क्यू है वो हमारा एम्प्टी तो नहीं है। तो हम एम्प्टी चेक करते हैं, अगर हमारा जो फ्रंट है वो इक्वल टू -1 है, यानी कि इनिशियल कंडीशन पे, तो हमारा जो क्यू है वो एम्प्टी है, आप अंडरफ्लो प्रिंट कर दो, यानी कि आपको डिलीट कर ही नहीं सकते क्योंकि क्यू एम्प्टी है, और रिटर्न कर दो, ठीक है, रिटर्न -1 कर दोगे तो हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा ये कंडीशन पहली हो गई। अब दूसरा ये हो सकता है कि हमारे जो क्यू के अंदर एक ही एलिमेंट पड़ा हुआ है। अगर एक ही एलिमेंट पड़ा होगा ना, तो हमारा जो रेयर है और जो फ्रंट है एक ही एलिमेंट को पॉइंट कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर एक ही एलिमेंट पड़ा होगा तो हम चेक करेंगे, अगर हमारा जो इफ रेयर इक्वल टू फ्रंट हो जाता है, तो यानी कि एक ही एलिमेंट है, तो कुछ मत करो, दोनों को क्या कर दो, रेयर और फ्रंट को क्या कर दो, इक्वल कर दो -1 के, यानी कि अब आपने इसको डिलीट करना है तो इसको -1 के इक्वल कर दो, ठीक है। बट इससे पहले क्या करना होगा कि आप किसी भी एलिमेंट को अगर डिलीट कर रहे हो तो उससे पहले आपको उस एलिमेंट को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेना है, ठीक है। तो आप इसके पहले क्या करोगे, एक आइटम वेरिएबल बनाओगे, और उसके अंदर आप जो भी अ, जैसे क्यू है आपका ARR, उसके अंदर जो भी फ्रंट जिसे भी पॉइंट कर रहा है आप उसे आइटम के अंदर स्टोर करा लोगे। और फिर आप चेक करोगे क्या हमारा रेयर और इक्वल टू फ्रंट है, तो आप दोनों को -1 के इक्वल कर दोगे। अगर नहीं है तो आप क्या करोगे, फ्रंट को प्लस प्लस कर दोगे, तो फ्रंट को आप क्या कर दोगे, आगे बढ़ा दोगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर ABCD पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आपका जो रेयर है वो किसे पॉइंट कर रहा होगा, रेयर हमारा इसे D को पॉइंट कर रहा होगा, और फ्रंट हमारा अगर A को पॉइंट कर रहा है तो आप क्या करोगे, फ्रंट को प्लस प्लस कर दोगे, फ्रंट आपका आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। समझ में आगे, बहुत ईजी सा था, ज्यादा हार्ड नहीं है। देखो आप समझो कि आपका अगर A B C और D ये क्यू के अंदर है, तो रेयर हमारा D को पॉइंट कर रहा होगा, लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा, और फ्रंट हमारा फर्स्ट को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि पहले आइटम के अंदर जो भी फ्रंट पे पड़ा हुआ था उसे स्टोर करा लिया, तो आइटम के अंदर हमने फ्रंट के अंदर पड़ा था उसे हमने स्टोर करा लिया, तो आइटम के अंदर क्या आ गया होगा, ए हमारा आ गया होगा। अब क्या किया हमने, फ्रंट को आगे बढ़ा दिया, फ्रंट को प्लस प्लस कर दिया, तो हमारा फ्रंट इसे पॉइंट करने की बजाय इसे पॉइंट करेगा, ठीक है, और हमारा ये खाली हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। और हम आइटम को क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, इतना सही काम है। देखो, इफ फ्रंट इक्वल टू 1 यानी कि अंडरफ्लो रिटर्न कर दिया। अब हम क्या करेंगे, आइटम वेरिएबल बना के क्यू के अंदर जो इस पे भी हमारा जो फ्रंट है वो पॉइंट कर रहा होगा उसे आइटम वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेंगे। अगर हमारा एक ही एलिमेंट है तो फ्रंट और रेयर इक्वल इक्वल होंगे, तो हम क्या करेंगे, दोनों को हम -1 के इक्वल कर देंगे, यानी कि क्यू हमारा एम्प्टी हो जाएगा। अगर एक ही एलिमेंट है तो आप एक को डिलीट करके क्यू को एम्प्टी कर सकते हो, ठीक है। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो क्या करोगे आप, फ्रंट को प्लस प्लस कर दोगे और रिटर्न कर दोगे आइटम को, ठीक है। इतना सा था, ठीक है, एल को। अब हम एक और एल को देखते हैं, जो है हमारा डिस्प्ले का। जो भी हमारे DQ के अंदर एलिमेंट पड़े हुए हैं आपको डिस्प्ले कराना है, ठीक है। तो बहुत छोटी सी बात है, आप क्या करो भाई, जैसे कि यहाँ पर हमारे आप समझो यहाँ पर A डिलीट हो चुका है, तो B C और D तीन एलिमेंट पड़े हुए हैं, आपको इन्हें क्या करना है, प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले कंडीशन ये होगी कि भाई चेक कर लो कि कहीं हमारा फ्रंट इक्वल टू -1 तो नहीं है, कहीं हमारा जो पहले से क्यू जो है खाली तो नहीं है। अगर खाली होगा तो आप कर देना क्यू इज एम्प्टी, ठीक है, मतलब कि क्यू एम्प्टी, आप कुछ प्रिंट कराने के लिए है नहीं। एल्स में क्या करोगे, अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या करोगे, फ्रंट से लेकर लूप लगाओगे, एक फ्रंट से लेकर रेयर तक एक लूप लगाओगे, ठीक है। आई को फ्रंट से लेकर रेयर तक चलाओगे, और जितने भी एलिमेंट हैं उन्हें आप प्रिंट करा लोगे, ठीक है। मतलब कि आपने यहाँ पे प्रिंट करा लिए, फ्रंट पे जो भी जिस पे भी फ्रंट पॉइंट कर रहा था उसे आपने प्रिंट करा लिया और फ्रंट को प्लस प्लस करते गए, ठीक है। तो आपकी ये प्रिंट हो जाएंगे, या फिर आप आई को यहाँ पर आपने आई पॉइंट करवा दिया, और आई हमारा पहले बी को पॉइंट कराएगा, फिर आई प्लस प्लस कर दोगे, सी को पॉइंट कराएगा, फिर डी को पॉइंट कराएगा, और लास्ट में रुक जाएगा जैसे ही हमारा वो मैक्स के बाहर, मैक्स -1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सॉरी मैक्स माइनस वन नहीं, रेयर तक अगर हो जाएगा तो वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, आई को फ्रंट से लेकर रेयर तक चलाया और प्रिंट करवा दिया, जो भी क्यू के अंदर एलिमेंट है सबको हमने प्रिंट करवा दिया, ठीक है। इतना सा डिस्प्ले का कोड था। अब देखो, एरे का जो इम्प्लीमेंटेशन है, अभी क्यू का हमारा आया नहीं है अभी तक एरे से, बट क्यू का जो इम्प्लीमेंटेशन एरे से आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे कर लोगे तो आपको क्यू समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्यों क्लियर है, इतना इतना अच्छे से क्लियर होगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में ना आया हो, ठीक है। और अगर नहीं आया है तो यहीं पे वीडियो को रोको और वापस से वीडियो को देखो और समझो, ठीक है। अपने आप कुछ ड्राई रन करने की कोशिश किया करो, ठीक है। अब हम प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले आपने हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया, आपने एक वेरिएबल बना लिया मैक्स, जो कि 5 के इक्वल है। जहां पर भी आप मैक्स लिखोगे वहां पे 5 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने एक क्यू बना लिया मैक्स साइज का, यानी कि 5 साइज का, और आपने इनिशियली फ्रंट को इक्वल कर दिया -1 के, रेयर को इक्वल कर दिया -1 के। फिर आपने एन क्यू का यहाँ पर कोड लिख लिया, बिल्कुल सेम टू सेम कोड है, मैं आपको समझाने की भी जरूरत नहीं है। अगर रेयर हमारा इक्वल टू मैक्स माइनस वन है, यानी कि ओवरफ्लो कंडीशन है, रिटर्न कर दो, ठीक है। और फिर अगर हमारा जो फ्रंट है इक्वल टू -1 है, यानी कि हमारा जो पूरा का पूरा वो है एनक्यू है, वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, तो आप उसके अंदर क्या करोगे, पहले एलिमेंट पे क्या करोगे, डेटा को इंसर्ट करोगे। तो आपको फ्रंट को कैसे करना है, इक्वल टू 0 करना है, और फिर रेयर को प्लस प्लस करना है, यानी कि यहाँ पर देखो पहले रेयर को प्लस प्लस करना है, पहले प्री इंक्रीमेंट है तो रेयर को पहले आप प्लस प्लस करोगे, और फिर आप जो भी रेयर जिस पे भी पॉइंट करेगा उसके अंदर एक्स को इंसर्ट कर दोगे, ठीक है। तो ये हमारा एनक्यू का एल्गो हो गया, बहुत ईजी है। फिर हमारा आता है डी क्यू का एल्गो। सबसे पहले चेक करोगे कि कहीं हमारा जो क्यू है वो खाली तो नहीं है। अगर क्यू खाली होगा तो फ्रंट किसके इक्वल होगा, -1 के। तो अंडरफ्लो प्रिंट करा दो, -1 को रिटर्न कर दो, यानी कि खाली पड़ा हुआ है, कुछ भी डिलीट करने के लिए है नहीं, ठीक है। फिर क्या करो, एक वैल्यू वेरिएबल बनाओ जिसके अंदर आप क्यू जो से भी जो फ्रंट है वो पॉइंट कर रहा है उसे आप रख लो, ठीक है। फिर आप क्या कर दो, अगर ये चेक करो कि कहीं हमारे क्यू के अंदर एक ही एलिमेंट तो नहीं बचा। अगर एक ही एलिमेंट बचा होगा तो क्यू और फ्रंट और जो रेयर है वो हमारे इक्वल इक्वल होंगे। अगर इक्वल है तो दोनों को -1 के पॉइंट कर दो और हमारा जो डेटा है उसे रिटर्न कर दो। अगर ऐसा नहीं है, मतलब इक्वल इक्वल नहीं है, एक ही एलिमेंट नहीं है और भी एलिमेंट है क्यू के अंदर, तो क्या करो, फ्रंट को प्लस प्लस कर दो और वैल्यू को रिटर्न कर दो। तो ये होता है हमारा डी क्यू का प्रोसेस। बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर एल्गो समझ में आई है तो कोड भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आता है हमारा डिस्प्ले। डिस्प्ले में क्या करो, सबसे पहले चेक करो कि क्यू हमारा एम्प्टी तो नहीं है। तो फ्रंट अगर -1 के इक्वल है तो क्यू हमारा एम्प्टी है, तो इसे चेक कर लिया, रिटर्न कर दिया अगर एम्प्टी है तो। अदरवाइज क्या करो, एक आई इक्वल टू फ्रंट से लेकर आई लेस देन इक्वल टू रेयर तक चलाओ लूप को, और आई को प्रिंट कराते जाओ, ठीक है। तो हमारे क्यू के जितने भी एलिमेंट है वो हमारे प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इतना सा कोड था हमारा, इतना इजी, समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब आप क्यू को लिंक लिस्ट के थ्रू कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो वो बताता हूँ, ठीक है। एरे के अंदर क्या था कि एरे तो हमारा सिंपल है यार, इतना हार्ड है नहीं, ठीक है। और एरे के अंदर हमें जो साइज है पहले से डिफाइन करना होता है। यहाँ पर हमारी एक साइज का मैक्स होता है हमारा साइज का एरे, ठीक है। मतलब कि आप इस मैक्स के बाहर नहीं जा सकते, यानी कि ओवरफ्लो हो जाएगा अगर आप इसके बाहर चले गए। बट लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता है कि आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का यूज करके रन टाइम पे जो भी आपके नोट्स हैं उन्हें आप क्रिएट कर सकते हो, जितने आप चाहो, जितनी आपके पास मेमोरी अवेलेबल है उतने नोट्स आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारा एक लिंक लिस्ट मैं बना रहा हूँ। वैसे मैं लिंक लिस्ट बहुत अच्छे से हमने पिछले लेक्चर के, मतलब पिछले से पिछले लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। वहां से आप पढ़ सकते हो लिंक लिस्ट को, ठीक है। यहाँ पर हमारा ऐसे होता है लिंक लिस्ट। एक हमारा हेडर होता है जिसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट का डेटा होता है, और हर एक एलिमेंट के अंदर दो चीजें होती हैं, एक एक होता है हमारा डेटा पार्ट और एक होता है हमारा पॉइंटर पार्ट, जो कि नेक्स्ट जो एलिमेंट है, नेक्स्ट जो नोड है उसे पॉइंट कर रहा होता है। यानी कि इसके अंदर किसका एड्रेस होता है, इस वाले नोड का एड्रेस होता है, और इस वाले नोड के अंदर इस वाले नोड का एड्रेस होता है, और इस वाले नोड के अंदर जैसे कि अगर ये लास्ट है तो इसके अंदर नल पड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट है। और यहाँ पर क्या होता है, ये सेकंड नोड है, ठीक है। तो ऐसे हमारे नोड्स होते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें क्यू को लिंक लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। अब क्यू के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है रेयर जहां से डेटा इंसर्ट होता है, और एक होता है हमारा फ्रंट जहां से डेटा हमारा डिलीट होता है, ठीक है। तो हमारा जो डेटा डिलीट होता है वो कौन सा डेटा डिलीट पहले होता है, जो डेटा पहले इंसर्ट हुआ है। तो यहाँ पर आप लिंक लिस्ट के अंदर पहले कौन सा इंसर्ट हुआ होगा, हम मान के चल रहे हैं कि हमारा जो ए है वो, सॉरी, जो हमारा पहले इंसर्ट हुआ होगा वो हमारा ए इंसर्ट हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पर पहले ए इंसर्ट हुआ, फिर बी इंसर्ट हुआ, फिर डी इंसर्ट हुआ, ठीक है। ऐसे हम, सॉरी, सी इंसर्ट हुआ फिर डी इंसर्ट, ऐसे ऐसे इंसर्ट होगा, ठीक है। तो हमारा फ्रंट पे क्या होता है कि फ्रंट हमारा क्या होता है, डिलीट करने के लिए होता है कि जो पहले हमारा एलिमेंट जो है इंसर्ट हुआ है उसे आप डिलीट करते हो फ्रंट से, ठीक है। तो यहाँ पर हेड के अंदर किसका एड्रेस है, ए का एड्रेस है, यानी कि पहले एलिमेंट का क्या है, एड्रेस है। तो फ्रंट के अंदर, फ्रंट किसे पॉइंट करता है, हमेशा पहले एलिमेंट को पॉइंट करता है। देखो लिंक लिस्ट के अंदर जो हमारा हेड है वो हमारा पॉइंट करता है फर्स्ट एलिमेंट को, और क्यू के अंदर कौन सा प्रिंसिपल फॉलो होता है, फीफो, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो फ्रंट होता है हमारा वो किसे पॉइंट कर रहा होता है, हमारे फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होता है ना।
जो भी क्यू के अंदर पहले एलिमेंट आया था, तो हम यहाँ पर हेड को हटा के फ्रंट लगा सकते हैं, क्योंकि हेड भी पहले एलिमेंट को पॉइंट करता है, फ्रंट भी पहले एलिमेंट को पॉइंट करता है। तो हमारा जो फ्रंट है वो हमारा हेड की जगह आ जाएगा और पहले एलिमेंट को पॉइंट करेगा, ठीक है। यानी कि फ्रंट के अंदर किसका एड्रेस होगा, पहले एलिमेंट का एड्रेस होगा। क्लियर है। अब हमारा जो रेयर होता है वो हमारा कहाँ पर होता है, रेयर हमारा लास्ट में ही होता है, क्योंकि जैसे पहले ए इंसर्ट हुआ तो पहले रेयर यहाँ होगा, फिर बी इंसर्ट हुआ तो रेयर यहाँ होगा, सी इंसर्ट हुआ तो रेयर यहाँ होगा, ठीक है। तो हमारा आप कह सकते हो कि हमारा जो रेयर है किसे पॉइंट कर रहा है, रेयर हमेशा हमारे लास्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। तो रेयर हमारा लास्ट नोड को जो है किसे क्या कर रहा होगा, पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। रेयर के पास किसका एड्रेस होगा, रेयर के पास लास्ट नोड का एड्रेस होगा, ठीक है। इतना क्लियर है, देखो इतना सा क्लियर है ना, कि हेड की जगह पे आपको पॉइंट को लगाना है, जैसे लिंक लिस्ट के अंदर हेड होता था, यहाँ पर आपको पॉइंट को फ्रंट को लगाना है। और लास्ट नोड पे किसे रेयर को किसे पॉइंट करवाना है, लास्ट नोड पे पॉइंट करवाना है, ठीक है। दो चीजें क्लियर है, यही आपका जो पूरा का पूरा काम है वो क्लियर कर देंगे, ठीक है। Queue using linked list uses two pointers. Front is first node and rear is last node. जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये हमारा फीफो रूल को फॉलो करता है। अब स्ट्रक्चर क्या होता है नोड का। अब हमें पता है कि दो चीजें होती हैं, स्ट्रक्ट नोड इंट डेटा एंड स्ट्रक्ट नोड नेक्स्ट, ठीक है। ये हमारा पॉइंटर है जो कि इसी टाइप के एक नोड का एड्रेस जो है स्टोर करके रख रहा है, और ये हमारा एक डेटा पार्ट है जिसके अंदर आपका डेटा स्टोर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दो पॉइंटर और बनाएंगे इसी टाइप के, इस स्ट्रक्ट टाइप के दो पॉइंटर और बनाएंगे, जैसे कि नेक्स्ट है ना, वैसे ही हम दो पॉइंटर और बनाएंगे, एक बनाएंगे फ्रंट और एक बनाएंगे रेयर। फ्रंट हमारा किसे पॉइंट करेगा, फर्स्ट एलिमेंट को, फर्स्ट नोड को, और रेयर हमारा किसे पॉइंट करेगा, लास्ट नोड को, ठीक है। क्लियर है बहुत अच्छे से। अब इनिशियल स्टेट पे जो हमारे क्यू की वैल्यू, फ्रंट की और रेयर की वैल्यू होगी वो होगी नल, यानी कि क्यू अब एम्प्टी है। तो आप ही सोचो कि अब लिंक लिस्ट है ही नहीं, बिल्कुल लिंक लिस्ट खाली पड़ा है, तो फ्रंट भी हमारा नल होगा और हमारा रेयर भी नल होगा, ठीक है, इनिशियली, ठीक है, दोनों हमारे नल होंगे। अब लिंक लिस्ट खाली पड़ा है तो क्या जरूरत है, ठीक है, कुछ भी पॉइंट करवाने की। अब एनक्यू ऑपरेशन को देखते हैं, ठीक है, एनक्यू ऑपरेशन को समझते हैं। तो एनक्यू ऑपरेशन के अंदर सबसे पहले आप जो भी आपको नोड को इंसर्ट करना है उसे आप क्रिएट करोगे। और एनक्यू में क्या होता है कि जो भी डेटा आपका पहले पड़ा था उसके बाद आपको डेटा को इंसर्ट करना है, ठीक है। जैसे कि अगर आप इस लिंक लिस्ट के अंदर एनक्यू करवा रहे हो, इंसर्ट करवा रहे हो, तो एनक्यू कहाँ पर होगा, एनक्यू सी के बाद होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। और अगर आप डी क्यू करवाओगे, डिलीट करोगे, तो आप ए को डिलीट करोगे, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट है। और एन क्यू कहाँ होगा, इस एलिमेंट के बाद में एन क्यू होगा, ठीक है। यानी कि एन क्यू का तो मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हो कि इंसर्शन एट एंड, ठीक है, इंसर्शन एट एंड, यानी कि आफ्टर द लास्ट नोड। और डी क्यू का मतलब क्या है, डिलीशन ऑफ फर्स्ट नोड, डिलीशन ऑफ फर्स्ट नोड, ठीक है। अब हमने ये जो है ना ऑपरेशन, ये हमने ऑलरेडी लिंक लिस्ट के अंदर देखे थे, इंसर्शन एट एंड एंड डिलीशन ऑफ फर्स्ट नोड। तो देखो एनक्यू ऑपरेशन कैसे होगा, सबसे पहले आपको एक न्यू नोड क्रिएट करना है, सबसे पहले आपने न्यू नोड क्रिएट कर लिया जिसे आपको इंसर्ट करना है। फिर आप क्या करो, आप चेक करो कि अगर हमारा क्यू एम्प्टी है, अगर आप ही सोचो कि अगर हमारा क्यू एम्प्टी है, बिल्कुल अगर एम्प्टी होगा तो क्या होगा, फ्रंट हमारा नल के इक्वल होगा या रेयर हमारा नल के इक्वल होगा, दोनों हमारे क्या होंगे, नल के इक्वल होंगे, अगर हमारा जो पूरा का पूरा क्यू है वो खाली है। अगर क्यू खाली है तो हमारा जो डेटा आप इंसर्ट करने वाले हो वो क्या होगा, हमारा वो डेटा होगा फर्स्ट, फर्स्ट एलिमेंट होगा, यानी कि फर्स्ट नोड होगा। तो कुछ मत करो, फ्रंट को भी इंसर्ट के इक्वल कर दो और रेयर को भी इंसर्ट के इक्वल कर दो। यानी कि आप ही सोचो कि इसके अंदर अगर कुछ नहीं पड़ा है ना, ये हमारा खाली है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक एलिमेंट है ए, तो हमारा यहीं पर रेयर होगा और यहीं पर फ्रंट होगा। तो क्या करो, फ्रंट और रेयर को फर्स्ट एक ही नोड के इक्वल कर दो, तो हमारा डेटा जो है इंसर्ट हो जाएगा। बट अगर ऐसा ना हो, हमारे और भी एलिमेंट हो क्यू के अंदर, तो क्या करो, आप जो भी लास्ट नोड है यानी कि रेयर जो है, उसके बाद न्यू नोड को क्या कर दो, अटैच कर दो, जैसे कि यहाँ पर बी है, ठीक है। और हमें सी को क्या 30 को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो हमारा रेयर बी पे है, तो हमने क्या किया, बी के बाद जो है 30 को इंसर्ट कर दिया। अब यही तो हमें देखना है कि बी के बाद डेटा इंसर्ट कैसे होगा, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। सारी चीजें पहले एल को देख लेते हैं फिर समझाऊंगा, ठीक है, वरना फिर बार बार दो बार करवाना पड़ता है। तो देखो यहाँ पर हमारा एक सी कोड है डायरेक्टली, है ना। तो देखो एन क्यू आपने एक ले लिया इंट एक्स, ठीक है, जिसको आपको इंसर्ट करवाना है, ठीक है। फिर आपने एक न्यू नोड बना लिया, इस तरीके से न्यू नोड क्रिएट होता है लिंक लिस्ट के अंदर। आपने पहले क्या किया, स्ट्रक्ट नोड जितना साइज आपने मेलोक से मेमोरी के अंदर अलोकेट कर दिया। फिर आपने न्यू नोड क्रिएट कर लिया, ठीक है, न्यू नोड क्रिएट हो गया स्ट्रक्ट नोड से, स्ट्रक्ट नोड टाइप का एक आपने न्यू नोड क्रिएट कर लिया। अब न्यू नोड के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है डेटा पार्ट और एक होता है नेक्स्ट पार्ट। आपने डेटा पार्ट के अंदर तो एक्स को रख दिया जो आपको वैल्यू मिली थी, और आपने न्यू नोड के नेक्स्ट के अंदर अभी नल को रख दिया, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर हमारा एक न्यू नोड आपने क्रिएट कर लिया है,
जिसके अंदर एक डेटा पड़ा हुआ है एक्स, और नेक्स्ट के अंदर पड़ा हुआ है नल, ठीक है। तो अभी हमारा ये अकेला बेचारा अकेला है, ठीक है। अब क्या होगा कि हम चेक करेंगे क्या हमारा जो रेयर है वो इक्वल टू नल है, ठीक है। हम एक लिंक लिस्ट बना लेते हैं यहाँ पर। अ, एक लिंक लिस्ट बना लेते हैं, एक ए है, ठीक है, ये नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा है, बी है, ठीक है, ये नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा है, और ये सी है जो हमारा नल को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और रेयर हमारा लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है, और फ्रंट हमारा फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है, ठीक है। ये हमारी एक लिंक लिस्ट मतलब एक क्यू है, ठीक है। अब आप सबसे पहले क्या चेक करोगे कि क्या हमारा जो रेयर है इक्वल टू नल है, तो इसका मतलब क्या है, क्यू हमारी एम्प्टी है। तो यहाँ पर जो हमारा रेयर है वो हमारा इक्वल टू नल नहीं है, यहाँ पर हमारा रेयर इक्वल टू होगा सी, ठीक है। सी का जो भी एड्रेस होगा वो हमारा रेयर के अंदर पड़ा होगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हो जाता है ना कि हमारा जो पूरा का पूरा लिंक लिस्ट है वो खाली हो जाता, तो आप क्या करते, फ्रंट को और रेयर को इक्वल कर देते न्यू नोड के, यानी कि दोनों फ्रंट और रेयर किससे पॉइंट कर रहे होते, न्यू नोड को पॉइंट कर रहे होते, यानी कि दोनों के अंदर किसका एड्रेस पड़ा होता, न्यू नोड का एड्रेस पड़ा होता, और आप रिटर्न कर देते, यानी कि लिंक लिस्ट के अंदर एक ही एलिमेंट होता, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, लिंक लिस्ट के अंदर और एलिमेंट होंगे, ठीक है, क्यू के अंदर और एलिमेंट होंगे, तो क्या होगा, रेयर के जो नेक्स्ट है उसके अंदर आप न्यू नोड को जो है इंसर्ट कर दोगे, और रेयर के अंदर न्यू नोड का एड्रेस डाल दोगे। अब नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमारा ये लिंक लिस्ट है, ठीक है। अब रेयर के पास किसका एड्रेस है, रेयर के पास न्यू नोड का एड्रेस है, तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पर जो रेयर का नेक्स्ट है, तो रेयर हमारा किसे पॉइंट कर रहा है, रेयर हमारा सी को पॉइंट कर रहा है, तो रेयर का नेक्स्ट क्या है, रेयर का नेक्स्ट ये वाला है, सी का जो है ना नेक्स्ट ये वाला है, तो आपने क्या किया, रेयर के नेक्स्ट के अंदर न्यू नोड का एड्रेस डाल दिया। तो रेयर के अंदर आपने जैसे ही न्यू नोड का एड्रेस डाला होगा, तो हमारा जो ये सी है ना, सी ये हमारा किसे पॉइंट करने लग गया होगा, सी हमारा एक्स इस वाले को न्यू नोड को जो है पॉइंट करने लग गया होगा, ठीक है। और फिर आपने क्या किया, आपने रेयर के अंदर न्यू नोड का एड्रेस इंसर्ट कर दिया, तो आपने न्यू नोड के जो एड्रेस है वो आपने रेयर के अंदर इंसर्ट कर दिया। तो जैसे ही रेयर के अंदर न्यू नोड का एड्रेस इंसर्ट हुआ होगा, तो रेयर इससे पॉइंट हटाएगा, और रेयर हमारा अब इसे पॉइंट करेगा। तो हमारी लिंक लिस्ट कैसे बन गई, पहले हमारा ए आ गया, ठीक है, फिर हमारा बी आ गया, फिर हमारा सी आ गया, ठीक है, और सी के बाद हमारा क्या आ गया, सी के बाद हमारा एक्स आ गया, ठीक है। और एक्स हमारा पहले से क्या था, एक्स के अंदर नल था, तो जो एक्स है वो हमारा नल है, और रेयर किसे पॉइंट कर रहा है, इसे, और फ्रंट किसे पॉइंट कर रहा है, इसे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। इतना अच्छे से क्लियर हो गया। एन क्यू कैसे होता है क्यू के अंदर, अगर लिंक लिस्ट से आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो। अब हम आगे बढ़ते हैं डी क्यू। डी क्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर हमने कहीं पर भी ये चेक नहीं किया कि कहीं हमारा जो है ओवरफ्लो तो अगर नहीं हो रहा है, जैसे कि हम एरे के अंदर करते थे, तो हमें यहाँ पर ओवरफ्लो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लिंक लिस्ट के अंदर दिक्कत ही नहीं है, जो मैक्सिमम साइज की प्रॉब्लम है, ठीक है, लिंक लिस्ट के अंदर नहीं है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो सकती है कि हमारा जो क्यू है वो पहले से अगर खाली है, तो इसका मतलब क्या है, लिंक लिस्ट के अंदर जो है वैल्यू ही नहीं है, एक भी नोड ही नहीं है। अगर नोड नहीं है तो डिलीट ही क्या करोगे, ठीक है। तो आपको पहले चेक करना है कि कहीं हमारा क्यू एम्प्टी तो नहीं है। अगर क्यू एम्प्टी चेक करना है तो आप क्या करोगे, आप चेक करोगे कि अगर हमारा जो फ्रंट है वो हमारा किसके इक्वल होगा, फ्रंट हमारा नल के इक्वल होगा। अगर फ्रंट नल के इक्वल है तो क्या कर दो आप, रिटर्न कर दोगे, ठीक है, आप रिटर्न कर दोगे और प्रिंट कर दोगे अंडरफ्लो कंडीशन, ठीक है। अगर अगर ऐसा नहीं है, एम्प्टी नहीं है, और उसके अंदर एलिमेंट पड़े हुए हैं, तो क्या करोगे आप, जो भी फ्रंट नोड होगा यानी कि जो फर्स्ट नोड होगा, आप उसे क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे, और फ्रंट को नेक्स्ट नोड के लिए मूव कर दोगे। और जिससे क्या हो जाएगा, अगर ऐसा भी हो सकता है कि आपने जैसे ही फ्रंट को नेक्स्ट नोड के लिए इक्वल किया, और आपने देखा कि क्यू के अंदर जो क्यू है उसके अंदर तो एक ही नोड था, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आप फ्रंट को नेक्स्ट नोड के इक्वल करोगे, तो फ्रंट हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, नल के इक्वल हो जाएगा, तो हमारा जो क्यू है वो बिकम हो जाएगा एम्प्टी। तो आप रेयर को भी इक्वल कर दोगे नल के, ठीक है, कि अब आपके लिंक लिस्ट के अंदर कोई भी वैल्यू है ही नहीं, यानी कि आप देखो यहाँ पर एक लिंक लिस्ट है, ठीक है, और आपने को यहाँ पे क्या करना है, डी क्यू करना है, तो डी क्यू क्या होगा, ये वाला होगा, सॉरी, ठीक है, ए वाला हमारा डी क्यू होगा। तो जैसे ही डी क्यू आप करोगे तो हमारा ए रिमूव हो गया, फ्रंट हमारा नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। अब आप ही सोचो कि हमारा अब ये लिंक लिस्ट है, ठीक है, अब लिंक लिस्ट के अंदर बी और सी नहीं है, ठीक है, बी और सी नहीं है, सिर्फ ए है, तो ए हमारा किसे पॉइंट करा होगा, नल को पॉइंट करा होगा। तो जैसे ही आप ए को डिलीट करोगे तो फ्रंट हमारा किसे पॉइंट करेगा, फ्रंट हमारा नल को पॉइंट करेगा, यानी कि लिंक लिस्ट जो है खाली हो जाएगी। जैसे ही लिंक लिस्ट खाली होगी तो हमारा जो रेयर है वो भी किसे पॉइंट करने लगेगा, रेयर भी हमारा नल को पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बना देता हूँ कि रेयर हमारा इसे पॉइंट कर रहा है, ठीक है, अब हमारा रेयर इसे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका भी कोड देख लेते हैं, ठीक है।
इसका कोड वैसे आपको समझ में आ गया होगा, बट यहाँ पर एक टेम्प पॉइंटर बनाना पड़ता है। तो देखो, सबसे पहले चेक किया हमने अंडरफ्लो कंडीशन, फ्रंट इक्वल टू नल अगर हो जाता है तो अंडरफ्लो है और -1 को रिटर्न कर दो, ठीक है। अदरवाइज क्या करो, एक आपने पॉइंटर बना लिया फ्रंट टेम्प, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं इस पे समझाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप ही समझो, एक हमारी लिंक लिस्ट है ये, ठीक है। ये हमारी लिंक लिस्ट है और फ्रंट हमारा इसे पॉइंट कर रहा है B C and X, ठीक है। ये हमारी लिंक लिस्ट है। आपने क्या किया, यहाँ पे DQ किया। तो डी क्यू में आपने सबसे पहले चेक किया कि कहीं हमारा फ्रंट नल के इक्वल तो नहीं है। अगर नल के इक्वल है तो क्यू खाली है, कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो आप रिटर्न कर दोगे। अदरवाइज क्या करोगे आप चेक करोगे कि आपका जो आप क्या करोगे, पॉइंटर बनाओगे टेम्प के इक्वल, ठीक है। तो आपने एक पॉइंटर बनाया टेम्प, जो कि किसके इक्वल होगा, फ्रंट के अंदर जो एड्रेस पड़ा है ना उसके इक्वल होगा, यानी कि टेम्प हमारा फर्स्ट नोड को जो है पॉइंट कर रहा है, ठीक है। ये पॉइंट कर रहा है। अब आप क्या करोगे, जो भी टेम्प का डेटा है, ठीक है, उसे आप एक वैल्यू, एक आपने इंटीजर वैल्यू बनाया, ठीक है, वेरिएबल। और उसके अंदर जो भी टेम्प का डेटा है, तो टेम्प किसे पॉइंट कर रहा है, ए को पॉइंट कर रहा है, तो ए के अंदर किसका डेटा है, ये पड़ा हुआ है, ए डेटा है, ठीक है। तो आपने वैल्यू के अंदर इसे रख लिया। अब आपने जो डेटा है आपने रख लिया है, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। आप जो भी फ्रंट के नेक्स्ट में पड़ा है उसे आप फ्रंट के इक्वल कर सकते हो। तो देखो, यहाँ पे फ्रंट किसे पॉइंट कर रहा है, फ्रंट हमारा ए को पॉइंट कर रहा है, तो फ्रंट के नेक्स्ट के अंदर क्या पड़ा हुआ है, फ्रंट के नेक्स्ट के अंदर बी का एड्रेस पड़ा हुआ है, ठीक है। तो फ्रंट का जो नेक्स्ट है उसे आप इक्वल कर दो फ्रंट के। तो अभी जैसे फ्रंट हमारा ए को पॉइंट कर रहा था, तो फ्रंट के नेक्स्ट में क्या पड़ा हुआ है, बी का एड्रेस पड़ा हुआ है। तो अब हमारा बी का जो एड्रेस है आपने फ्रंट के अंदर डाल दिया, तो फ्रंट हमारा इसे पॉइंट हटाएगा और बी को पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा जो पूरा लिंक है वो टूट जाएगा, ठीक है। अभी तो ये इक्वल है, बट फ्रंट जो है अभी इसे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अभी फ्रंट, ये फर्स्ट नोड भी इसे पॉइंट कर रहा है और फ्रंट भी हमारा इसे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब क्या करो, अब आप कर दो क्या, इफ फ्रंट इक्वल टू नल। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा फ्रंट हमारा नल के इक्वल हो जाए, कि यहाँ पर कुछ है ही नहीं, नल है। तो क्या होगा कि ये हमारा फर्स्ट नोड यानी कि पूरा डिलीट हो जाएगा। तो रेयर को क्या कर दो, रेयर को भी इक्वल कर दो नल के, तो रेयर भी हमारा नल के इक्वल हो जाएगा, दोनों हमारे जो है नल हो जाएंगे, यानी कि खाली हो जाएगा क्यू, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, तो क्या करो, टेम्प को फ्री कर दो और रिटर्न कर दो वैल्यू को। तो यहाँ पर जो हमारा टेम्प है वो हमारा फ्री हो जाएगा, और जो भी आपकी वैल्यू है यहाँ पर जो पड़ी हुई है वैल्यू ए, वो भी आपकी क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर होगा और कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आई होगी आपको, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है प्रिंट फंक्शन। तो हमने इंसर्शन देख लिया, मतलब एनक्यू देख लिया, डीक्यू देख लिया, ठीक है, कैसे डेटा डिलीट होता है, कैसे डेटा इंसर्ट होता है। अब हम देखेंगे कि हम प्रिंट कैसे करते हैं उसके अंदर, लिंक लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। आप क्या करोगे, फ्रंट से लेकर रेयर तक बस प्रिंट करा दोगे। जैसे कि आपने यहाँ पे टेम्प पॉइंटर बनाया था, तो टेम्प पॉइंटर बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो ये चेक कर लोगे कि कहीं हमारा क्यू खाली तो नहीं है। भाई खाली होगा तो प्रिंट ही नहीं करवा पाओगे, अंडरफ्लो कंडीशन है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले एक पॉइंटर बनाओगे टेम्प, जैसे कि आपने पहले बनाया था, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, टेम्प को तो इक्वल करते रहोगे टेम्प नेक्स्ट के, और टेम्प का जो डेटा है उसे प्रिंट कराते रहोगे। और जैसे ही अगर हमारा टेम्प नल के इक्वल हो जाएगा तो आप लूप को रोक दोगे, ठीक है। तो मतलब आपका लूप कैसे बनेगा, लूप आपका ऐसे बनेगा, व्हाइल, ठीक है, जब तक हमारा जो टेम्प है नॉट इक्वल टू नल है, ठीक है, जब तक हमारा टेम्प नॉट इक्वल टू नल है, तो क्या करते रहो भाई, आप क्या करते रहो, सबसे पहले तो प्रिंट कराओ, ठीक है। सबसे पहले किसे प्रिंट कराना है आपको, टेम्प का जो डेटा है ना उसे प्रिंट करा दो, ठीक है, टेम्प का डेटा को प्रिंट करा दो। और टेम्प को इक्वल करते जाओ टेम्प के नेक्स्ट के, ठीक है। तो अभी मैं आपको प्रिंट करा के दिखाता हूँ, टेम्प के नेक्स्ट के, और बंद कर दो, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले टेम्प हमारा ए के पास होगा, ठीक है। अभी हमारा समझ लो ए भी है यहाँ पर, ठीक है, ए के पास होगा। तो क्या करोगे, आप टेम्प के डेटा को प्रिंट कराओगे, तो हमारा ए प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट कर दोगे। तो टेम्प का नेक्स्ट क्या है, बी वाला, तो टेम्प हमारा अब इसे पॉइंट करेगा। तो क्या करोगे आप टेम्प के डेटा को प्रिंट कराओगे तो बी हमारा प्रिंट होगा। फिर हमारा इक्वल टू नेक्स्ट कर दोगे, टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट, तो हमारा टेम्प हमारा सी को पॉइंट करेगा, सी हमारा प्रिंट होगा। फिर हमारा टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट हो जाएगा, एक्स को प्रिंट कराएगा, ठीक है। तो जैसे ही हमारा टेम्प नल के इक्वल होगा, तो आपका ये जो प्रिंट हो गए और रुक जाएगा और रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लो, ठीक है। आपने एक टेम्प बनाया, ठीक है, पहले आपने ये चेक कर लिया कि क्यों कहीं एम्प्टी तो नहीं है। अगर क्यों एम्प्टी नहीं है तो आपने टेम्प पे एक पॉइंटर बनाया, उसे फ्रंट के इक्वल किया, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल किया। फिर आपने नल के, जब तक वो नल ना हो जाए जब तक आप प्रिंट कराते रहे टेम्प डेटा को, और टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट करते रहे, इंक्रीमेंट करते रहे, ठीक है। ये हमारा प्रिंट का फंक्शन है। इतना क्लियर है ना। मैंने आपको डीक्यू, प्रिंट और एनक्यू तीनों करा दिए। अब हमारा एक क्वेश्चन आया हुआ था कि 2024-25 में और 2019 और 20 में कि कंस्ट्रक्ट करो क्यू यूजिंग
लिंक लिस्ट और इंक्लूड करो फंक्शन इंसर्ट डिलीट एंड प्रिंट। तीनों फंक्शन मैंने करा दिए, अब आप कर सकते हो। आपको बस क्या करना है, यहाँ पर एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल, ये दोनों आपने इंक्लूड कर लिया। आपने यहाँ पर स्ट्रक्ट नोड का एक ये बना लेना, ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर होता है हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, एक आपने पॉइंट दो आपने पॉइंटर बना लिया, रेयर और नल फ्रंट, इनको इक्वल कर दिया नल के इनिशियली। और फिर आपको क्या करना है, एन क्यू का फंक्शन लिखना है, डी क्यू का फंक्शन लिखना है और प्रिंट का फंक्शन लिखना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ था, बिल्कुल सेम टू सेम इन्हें ही आपको लिखना है, ठीक है। और 2019-20 में क्या क्वेश्चन आया है, डिस्कस एरे एंड लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू डेटा स्ट्रक्चर प्लस क्यू, डी क्यू, ठीक है। अब देखो एरे का मैं बोल रहा था रिप्रेजेंटेशन नहीं आया, बट आया हुआ है, देख लो आप 2019-20 में आया हुआ है एरे का रिप्रेजेंटेशन, और लिंक लिस्ट का भी रिप्रेजेंटेशन आया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दोनों का मैंने रिप्रेजेंटेशन समझा दिया, एरे से भी करवा दिया और लिंक लिस्ट से भी करवा दिया, दोनों को आपको लिख कर आना है, ठीक है। और आपको डी क्यू अभी हम देखेंगे आगे, ठीक है, इतना होता है, ठीक है, यू यू नहीं होता, इतना होता है डी क्यू, ठीक है। और आपको इसे लिख कर आना था, डी क्यू ही था, ये डी क्यू था, ठीक है, डिलीशन था या फिर डी क्यू था, एक मिनट में देख लेता हूँ, ठीक है। हमारा 2019-20 में आया था, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। तो 19-20 का हमारा पेपर कहाँ है, ये रहा 19-20 का पेपर, ठीक है। यहाँ पर आप देखो व्हाट इज डी क्यू पूछा था, ठीक है। तो मतलब आप डी क्यू डिलीशन कैसे करते हो वो पूछा था, वो वाला डी क्यू नहीं है, ये डिलीशन वाला डी क्यू है, कि आप डी क्यू डिलीशन कैसे करते हो, ठीक है। मैंने गलती हो गया, तो आप डी क्यू समझा देना। डी क्यू तो आप समझा सकते हो ना, कि आपका जो भी फ्रंट वाला जो पॉइंटर होता है वो उसको आपको डिलीट करना होता है, ठीक है, और कुछ नहीं करना होता। तो यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारा आता है सर्कुलर क्यू, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्कुलर क्यू, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार पेपर के अंदर पूछा गया है। आप देखो यहाँ पर हमारी दो चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती है पेपर के अंदर, कि सर्कुलर क्यू क्या है, और आप कंडीशन बताओ कि सर्कुलर क्यू कब फुल होता है और कब हमारा खाली होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो, तो यहाँ पे तो प्रायोरिटी क्यू का पूछा गया है क्वेश्चन, अभी मैं एक और पेपर में होगा ही जरूर, ठीक है। ये रहा, एक्सप्लेन सर्कुलर क्यू, व्हाट इज द कंडीशन इफ सर्कुलर क्यू इज फुल, या फिर पूछा जाता है कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ सर्कुलर क्यू इज एम्प्टी, ठीक है। इन दोनों में से ही कोई एक क्वेश्चन आ रहा होता है आपका, ठीक है। अभी मैं और पेपर देखता हूँ, यहाँ पर आप देखोगे कि राइट द फुल एंड एम्प्टी कंडीशन फॉर अ सर्कुलर क्यू इन डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, ये भी देख लो। और देखो ये हमारा 10 मार्क्स में आया हुआ है, कि एक्सप्लेन करो हाउ सर्कुलर क्यू कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एरे, राइट ऑल द फंक्शन ऑफ सर्कुलर क्यू ऑपरेशन, ठीक है। तो ये हमें लिखना था। यहाँ पर आप देखोगे 2 नंबर में आया है कि राइट द सिंटेक्स टू चेक वेदर अ गिवन सर्कुलर क्यू इज फुल और एम्प्टी, ठीक है। तो हर बार ये क्वेश्चन आता ही है, व्हाट इज सर्कुलर क्यू, राइट अ सी कोड टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन अ सर्कुलर क्यू, ये हमारा 10 नंबर में आया था, ठीक है। और देखो 2 नंबर के अंदर ये पूछा ही जाता है, राइट द कंडीशन फॉर एम्प्टी एंड फुल सर्कुलर क्यू, ठीक है। तो और भी है हमारे पास 2 पेपर, उसमें भी आया हुआ है, बट मैं आपको जल्दी से जो क्वेश्चन है ये सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। सो देखो ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, इन सालों में पूछा गया सर्कुलर क्यू है क्या। अ सर्कुलर क्यू इज अ मॉडिफाइड क्यू वेयर द लास्ट पोजीशन कनेक्ट बैक टू द फर्स्ट पोजीशन फॉर्मिंग अ सर्कल। इट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वेस्टेड स्पेस इन अ सिंपल क्यू। अब मैं समझाता हूँ आपको यहाँ पर, कि हमारा सिंपल क्यू तो ऐसा होता है, ठीक है। हमारा जो सिंपल क्यू होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। ये हमारा सिंपल क्यू है, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट पोजीशन है यहाँ पर क्या है, 4 है, ठीक है। तो लास्ट पोजीशन के अगर रेयर यहाँ पर है, ठीक है, आप ही सोचो रेयर यहाँ पर है, और आपने रेयर को प्लस प्लस करोगे, ये मैक्स माइनस वन हो गया, और ये मैक्स माइनस वन है, ठीक है, लास्ट पोजीशन है। अगर इससे आगे पहुंच गए तो आपका ये खाली, यहाँ पर आप जो है इंसर्ट नहीं करा सकते डेटा, ठीक है। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि फ्रंट हमारा यहाँ पर पहले था, बट आपने फ्रंट को इसे डिलीट किया, फ्रंट हमारा यहाँ आ गया, फिर आपने इसे डिलीट किया, फ्रंट हमारा यहाँ आ गया, ठीक है, फिर आपने डिलीट किया, फ्रंट हमारा यहाँ आ गया। तो आप सोचो फ्रंट हमारा यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर फ्रंट है और यहाँ पर रेयर है, और यहाँ पर कोई डेटा है ही नहीं, यहाँ पर भी डेटा नहीं है, यहाँ पर भी डेटा नहीं है, यहाँ पर डेटा है, यहाँ पर डेटा है, ठीक है। फ्रंट हमारा यहाँ पर है, रेयर हमारा यहाँ पर है। बट अगर आपको डेटा इंसर्ट कराना है तो आप डेटा इंसर्ट ही नहीं करा सकते, मतलब ये एक जगह आपकी खाली पड़ी हुई है, बट आप डेटा इंसर्ट नहीं करा सकते, क्यों, क्योंकि रेयर हमारा लास्ट पोजीशन पे पहुंच चुका है। तो ये हमारी प्रॉब्लम है, इससे क्या हो रहा है, ये वाली जो हमारी जो स्टोरेज है वो क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर यूज करते हैं सर्कुलर क्यू का। सर्कुलर क्यू क्या करता है, कि जो लास्ट वाली पोजीशन है ना उसे कनेक्ट कर देता है फर्स्ट वाली पोजीशन के। तो मतलब हमारा जो क्यू है वो कुछ ऐसा बन जाता है, ठीक है। 1 2 3 4 5, 2 3 4 और 5, ठीक है। ऐसे हमारा जो क्यू है वो बन जाता है। तो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ,
फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। तो ये हमारे क्यू ऐसे बन जाता है सर्कुलर क्यू, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि लास्ट नोड जो है फर्स्ट नोड से कनेक्टेड होता है, बट ये देखो ये तो हमारी बात है ना, हम ही तो देख रहे हैं, बट मेमोरी के अंदर तो ये ऐसे कनेक्टेड होगा, तो हमें कुछ ना कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तिकड़म लगानी पड़ेगी और इसको हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे कनेक्ट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हम कनेक्ट करते हैं यूजिंग मॉड्यूलो ऑपरेटर, ठीक है। मॉड्यूलो ऑपरेटर के थ्रू हम क्या करते हैं, इसे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। हम इसके अंदर बस एक कंडीशन लगाते हैं, देखो आप ही सोचो कि ये हमारा सर्कुलर क्यू है, ठीक है। तो इसके अंदर जो 4 है, 4 के बाद क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यानी कि रेयर अगर हमारा यहाँ पर है, ठीक है, रेयर हमारा यहाँ पर है और फ्रंट अभी समझ लो कहीं पर भी है, कोई दिक्कत नहीं है फ्रंट से। तो रेयर हमारा यहाँ पर है, तो रेयर को हमें किस तरीके से इंक्रीमेंट करना है कि वो 4 के बाद 0 चली जाए, ठीक है। तो अगर हम रेयर को प्लस प्लस करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि आपने एक बढ़ाया, तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, 5 पे पहुंच जाएगा, तो यानी कि मैक्स ये क्रॉस कर देगा, ठीक है। तो ये अगर मैक्स पे पहुंच गया तो मतलब ओवरफ्लो हो जाएगा, बट हमें क्या करना है, यहाँ पर एक मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज करना है और हमें यहाँ पर इंक्रीमेंट करना है, ये याद रखो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर क्यू के अंदर कोई भी इंक्रीमेंटेशन होगी, मतलब इंक्रीमेंट अगर आप कुछ भी करोगे तो आप इसी वाले फॉर्मूले से करोगे, ठीक है। मतलब x इक्वल टू एक्स प्लस वन मॉड्यूलो मैक्स, ठीक है। आप इसी फॉर्मूले से जो है किसी को भी इंक्रीमेंट करोगे, अगर आप फ्रंट को इंक्रीमेंट कर रहे हो तो इसी फॉर्मूले से इंक्रीमेंट करोगे, फ्रंट की जगह एक्स की जगह पे फ्रंट रख दोगे। अगर आई को इंक्रीमेंट कर रहे हो तो इसी फॉर्मूले से करोगे, रेयर को इंक्रीमेंट कर रहे हो तो इसी फॉर्मूले से करोगे, ठीक है। रेयर इक्वल टू रेयर प्लस वन मॉड्यूलो मैक्स, ठीक है। तो देखो ये फॉर्मूला इसके लिए होता है कि कहीं पर भी आपको ना अगर इस मैक्स के बाहर नहीं जाना, ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को लगाते हो, तो क्या होगा कि यहाँ पर हमारा जो मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या देता है, हमें रिमाइंडर देता है। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम रेयर को अभी हम इक्वल ले रहे हैं किसके, 4 के। तो रेयर हमारा क्या है, 4 के इक्वल है और मैक्स किसके इक्वल है हमारा, मैक्स का मतलब होता है हमारा मैक्सिमम जो साइज है, ठीक है, वो क्या है हमारा 5 है। 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, ये हमारा मैक्स है। अब हमें क्या करना है, इस वाले फॉर्मूले से हमें इंक्रीमेंट करना है। तो रेयर इक्वल टू क्या होगा, रेयर प्लस वन मॉड्यूलो मैक्स, ठीक है। और रेयर इक्वल टू क्या है, 4 है। तो यहाँ पर हम पहले अब रेयर इक्वल टू 4 प्लस वन मॉड्यूलो 5 है, ठीक है। तो 4 प्लस वन कितना हुआ, 5 हुआ। मॉड्यूलो करा 5 तो कितना हुआ, अगर 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, अगर 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा कितना, 0। तो रेयर किसके इक्वल हो गया हमारा, 0 के इक्वल हो गया। तो देख रहे हो आप, रेयर हमारा 4 से कहाँ पहुंच गया, 0 के इक्वल पहुंच गया, ठीक है। और आपको ये भी लग रहा होगा कि यहाँ पे चलो ठीक है, मैक्स कंडीशन जो है वो तो ठीक है, ठीक है, ये जो मैक्स कंडीशन है यहाँ पे तो आगे बढ़ रहा है, बट ये जो है सिंपल वाली उनमें क्या होगा। तो देखो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि रेयर हमारा 2 पर है, ठीक है, रेयर हमारा 2 पर है और रेयर इक्वल टू अगर 2 है तो हमें इंक्रीमेंट करना है, तो कैसे होगा, रेयर प्लस वन मॉड्यूलो मैक्स, ठीक है। तो रेयर क्या है हमारा 2 है, प्लस वन अगर हम मॉड्यूलो 5 करेंगे तो क्या होगा 3, अगर ये आएगा हमारा डिवाइड करेंगे 5 से तो क्या आएगा, रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारा 3 आएगा, ठीक है, क्योंकि होता ही नहीं है टेबल में, ठीक है। तो 3 आएगा हमारा रिमाइंडर, तो 2 के बाद कहाँ जाएगा, आप 3 पे आ जाओगे। अब ठीक है भैया, इतना समझ में आ गया कि आपको यहाँ पे ट्रैवर्स कैसे करना है, आपको इंक्रीमेंटेशन कैसे करना है, फ्रंट का ये हो या रेयर का हो, कि आप एक के बाद एक कैसे मूव करोगे, ठीक है। बट यहाँ अब हमारी प्रॉब्लम ये है कि ये जो सर्कुलर क्यू है, हम चेक कैसे करेंगे कि ये फुल हो जाएगा, ठीक है। जब भी ये फुल होगा तो हम इसे कैसे चेक करेंगे, तो हम एक इफ कंडीशन का यूज करेंगे। उस इफ कंडीशन को समझाता हूं मैं आपको। अगर इफ हमारा जो फ्रंट है अगर इक्वल इक्वल हो जाए रेयर प्लस वन मॉड्यूलो मैक्स के, क्या हो जाएगा, हमारा जो क्यू है वो हमारा एम फुल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी कंडीशन होती है फुल चेक करने की, ठीक है। अब ये मैं आपको ड्राई रन करके बताता हूँ कि यहाँ पर हमारा एक क्यू है, ठीक है, यहाँ पर हमारा जो फ्रंट है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। मैक्स क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। मैक्स क्या है हमारा 7, रेयर क्या है हमारा 6, ठीक है। और फ्रंट क्या है हमारा 0, ठीक है, फ्रंट क्या है 0। तो फ्रंट की जगह पे 0 लेते हैं, इक्वल टू रेयर क्या है हमारा 6 प्लस वन मॉड्यूलो मैक्स, मैक्स क्या है 7, ठीक है। तो 7 मॉड्यूलो 7 करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हमारा जो क्यू है वो हमारा फुल है। जब भी हमारा फ्रंट के एक पहले अगर रेयर पड़ा होगा तो हमारा क्या होता है, क्यू एम फुल होता है, ठीक है। अब एम्प्टी की कंडीशन सिंपल सी है, एम्प्टी की कंडीशन ये है कि अगर हमारा फ्रंट इक्वल टू -1 है तो हमारा जो क्यू है वो एम्प्टी है, यानी कि इनिशियल फेज पे पड़ा हुआ है और क्यू पूरा का पूरा हमारा एम्प्टी है, सर्कुलर क्यू हमारा एकदम से एम्प्टी है। और ये हमारा किसकी कंडीशन है, सर्कुलर क्यू के मैक्स को चेक करने की कंडीशन है। मैंने आपको कैसे इंक्रीमेंट करते हैं वो बता दिया, मैक्स कैसे चेक करते हैं वो बता दिया, एम्प्टी कैसे चेक करते हैं वो बता दिया। अब सब कुछ क्लियर है, ये बता दिया कि कैसे सर्कुलर क्यू है, हमारी जो मेमोरी वेस्टेज हो रही थी सिंपल क्यू के अंदर
वो नहीं होती वो भी बता दिया, ठीक है। अब ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, वाई सर्कुलर क्यू नीडेड वो मैंने आपको बता दिया है। अब एम्प्टी और फुल कंडीशन जो हम चेक करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, ठीक है। सेम टू सेम लिखी हुई है ना, वही है, ठीक है। और आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, अगर हमारा फ्रंट इक्वल टू रेयर प्लस वन हो जाता है तो हमारा जो है एम्प्टी होता है, ठीक है, क्यू। और फुल कंडीशन के अंदर आप ये जो मैंने बताई थी अभी कंडीशन वही सेम टू सेम है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो रेयर है वो नेक्स्ट है फ्रंट के, ठीक है। पोजीशन नेक्स्ट टू रेयर इज फ्रंट, ठीक है, मतलब कि रेयर के बाद क्या है, नेक्स्ट फ्रंट है, सॉरी, ठीक है, मैंने पहले बोल दिया था। बट रेयर के बाद क्या है, नेक्स्ट फ्रंट है, इसका मतलब क्या है, हमारी क्यू जो है पूरी की पूरी फुल है। इतना क्लियर है। अब हमारा 2018-19 में 2022-23 में दो हमारे क्वेश्चन आए थे। एक्सप्लेन हाउ आर सर्कुलर क्यू कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एरे, राइट ऑल द फंक्शन फॉर सर्कुलर क्यू ऑपरेशन, व्हाट इज सर्कुलर क्यू, राइट अ सी कोड टू इंसर्ट एलिमेंट इन अ सर्कुलर क्यू। ये दोनों हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपको तो एन क्यू का कोड लिखना था, यहाँ पर आपको सारे लिखने थे, सारे फंक्शंस एन क्यू डी क्यू एन, आपका जो प्रिंटिंग होता है वो सब कुछ लिखना था इन दोनों में, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, हमने क्यू के अगर आपको ऑपरेशन समझ में आ गए एरे के अंदर तो इसके भी बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं। देखो, अ सर्कुलर क्यू इज यूजिंग इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एन एरे विद टू इंडेक्सेस फ्रंट एंड रियर, ठीक है। ये फर्स्ट पोजीशन होती है, लास्ट पोजीशन होती है। और बोथ हमारे जो है वो सर्कुलर मोशन में, मतलब सर्कुलर जो है मूव करेंगे यूजिंग मॉड्यूलो ऑपरेटर। और जो हमारा क्यू का साइज है वो मैक्स होगा। क्यू हम इनिशियली जो है इसे जो है इनिशियलाइज कर देते हैं, क्यू को मैक्स से और फ्रंट को -1 से और रेयर को -1 से, ठीक है। चाहे सर्कुलर क्यू है या फिर क्यू है, उसे हम -1 से इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। फिर हम डायरेक्टली यहाँ पर कोड देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी को इंक्लूड करना है। फिर आपको मैक्स 5 आपने बना दिया कि मैक्स आप जहाँ पर भी लिखोगे वहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने पहले एक एरे बना ली क्यू नाम की मैक्स, ठीक है, और फ्रंट को इनिशियलाइज कर दिया -1 से और रेयर को इनिशियलाइज कर दिया -1 से। फिर आपने दो फंक्शन बनाए, फुल और एम्प्टी। बार बार आपको ये फंक्शन लिखने ना पड़े इसके लिए आपने दो फंक्शन बना लिए, फुल और एम्प्टी। फुल का मतलब क्या होता है कि फ्रंट इक्वल टू अगर रेयर प्लस वन मैक्स है, मॉड्यूलो मैक्स है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो क्यू है वो फुल हो चुका है। तो आप रिटर्न क्या कर दोगे, वन रिटर्न कर दोगे कि हमारा जो क्यू है वो फुल हो चुका है। अब इस एम्प्टी के अंदर आप चेक करते हो कि अगर हमारा फ्रंट इक्वल टू -1 है तो हमारा जो क्यू है वो हमारा एम्प्टी है। अब कोई भी डिलीट करने की जरूरत नहीं है, कोई भी डेटा पूरा एम्प्टी का एम्प्टी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, फ्रंट इसको रिटर्न कर दोगे 1 के इक्वल, अगर ये इक्वल हो जाए, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, ठीक है। इतना क्लियर है ना। अब हम एन क्यू का देखते हैं, ठीक है। एन क्यू के अंदर आप क्या चेक करोगे, एन क्यू के अंदर सबसे पहले चेक करोगे इस फुल को। अगर फुल है तो आप क्यू फुल प्रिंट करवा दोगे और रिटर्न कर दोगे। अगर ऐसा नहीं है तो आप चेक करोगे कि कहीं हमारा जो क्यू है वो एम्प्टी तो नहीं पड़ा हुआ, यानी कि बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। तो आप क्या करोगे, फ्रंट को इक्वल कर दोगे 0 के, और इंसर्ट जो रेयर को आप किस तरीके से इंक्रीमेंट करोगे, रेयर प्लस वन मैक्स मॉड्यूलो 0, ठीक है, मॉड्यूलो मैक्स, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। मैंने इंक्रीमेंट आपको समझा दिया था कि रेयर इक्वल टू रेयर प्लस वन मॉड्यूलो मैक्स, ठीक है। जब भी इसके अंदर इंक्रीमेंट होगा सर्कुलर क्यू के अंदर इसी तरीके से होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इंक्रीमेंट कर लिया, और क्यू के अंदर जहां पर भी रेयर पॉइंट कर रहा है अब उसके अंदर एक्स को हमने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा एक ये सर्कुलर क्यू है, ठीक है, ये सर्कुलर क्यू है। और इसके अंदर अभी समझ लो कि ये खाली पड़ा हुआ है, तो आपने क्या किया, आपने फ्रंट को इक्वल कर दिया 0 के। तो फ्रंट हमारा जैसे अभी -1 था, ठीक है, और रेयर भी -1 था, तो आपने फ्रंट को कर दिया किसके इक्वल, 0 के, ठीक है। तो फ्रंट हमारा यहाँ पर पॉइंट कर रहा है, और अब हमने क्या किया, रेयर को इंक्रीमेंट किया। रेयर को किस तरीके से इंक्रीमेंट किया, r+1 मॉड्यूलो मैक्स, ठीक है। तो आर क्या था हमारा -1 है, तो -1 प्लस 1 कितना हो गया, 0 हो गया। मॉड्यूलो किया 5 से, तो कितना हो गया, 0 ही आएगा। मॉड्यूलो अगर आप 5 से करोगे तो आर भी हमारा यहाँ पर आ गया, और हमारा जो डेटा है वो हमारा यहाँ पर इंसर्ट हो गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अगर आप समझ लो यहाँ पर पहले से डेटा इंसर्टेड है, मतलब ए हमारा यहाँ पर इंसर्ट है, तो बी एफ और जो आर है वो इक्वल होंगे दोनों, ठीक है। तो हमें एफ को तो मूव कराने की जरूरत नहीं है, एफ हमारा फर्स्ट एलिमेंट पे ही होता है, तो हमने आर को इंक्रीमेंट किया होगा। और आर हमारा अभी क्या था, 0 था, तो 0+1 मॉड्यूलो 5 है, जैसे ही आप करोगे तो कितना आएगा, 1 मॉड्यूलो 5 आएगा, यानी कि 1 आएगा। तो आर हमारा यहाँ पहुंच जाएगा, और इंसर्ट कर दोगे, आपने बी को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। ऐसे ही आप इंसर्ट करते रहोगे। अगर आप ही समझो कि हमारा लास्ट एलिमेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर है वो आप, ठीक है। तो आपने चेक किया होगा जो फुल कंडीशन थी हमारी, कि अगर हमारा फ्रंट इक्वल है रेयर प्लस वन मॉड्यूलो मैक्स के, ठीक है। तो रेयर हमारा क्या होगा, रेयर हमारा 4 होगा। आप ही समझ लो यहाँ पर सी भी पड़ा है, डी भी पड़ा है और ई भी पड़ा है, ठीक है। तो रेयर हमारा क्या होगा, 4 होगा। तो 4+1 मॉड्यूलो, और मैक्स क्या है हमारा, मैक्स हमारा 5 है, तो ये हमारा 0 हो गया। फ्रंट भी हमारा 0 पे पड़ा है, ठीक है। तो ये 0 0 इक्वल हो गए, यानी कि ये फुल क्यू है हमारा एम्प्टी हो गया, सर्कुलर क्यू है हमारा क्या हो गया, फुल हो गया, ठीक है। यार कुछ भी बोल देता हूँ, ठीक है, फुल हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
आगे आता है हमारा डी क्यू, यानी कि अब हमें क्या करना है, एलिमेंट को डिलीट करना है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, डायरेक्टली बताता हूँ कि अगर हमारा क्यू पहले से ही एम्प्टी है तो आप एम्प्टी प्रिंट कर दोगे इस एम्प्टी को चेक करके, ठीक है, और रिटर्न कर दोगे -1। अदरवाइज क्या करोगे, वैल्यू के अंदर जो भी फ्रंट के ऊपर, जो भी आपका जो फ्रंट जिसे भी पॉइंट कर रहा है उस वैल्यू को आप वैल्यू वेरिएबल के अंदर रखोगे, और उसको रखने के बाद आप ये चेक करोगे कहीं ऐसा तो नहीं आपकी क्यू के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट पड़ा हुआ है, उसे डिलीट करने के बाद आपका क्यू एकदम खाली हो जाने वाला है। तो आप चेक करोगे अगर फ्रंट इक्वल टू रेयर है तो मतलब एक ही एलिमेंट है, तो आप फ्रंट को और रेयर को दोनों को -1 के इक्वल कर दोगे और रिटर्न कर दोगे वैल्यू को। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या करोगे आप, फ्रंट को इंक्रीमेंट करोगे। कैसे इंक्रीमेंट करोगे, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 मॉड्यूलो मैक्स, इस हिसाब से इंक्रीमेंट करोगे जिससे कि आपका जो सर्कुलर क्यू है उसकी कंडीशन ब्रेक ना हो और उसी के अंदर जो है इंक्रीमेंटेशन होता रहे, ठीक है। इंक्रीमेंट करने के बाद आप वैल्यू को रिटर्न कर दोगे, ऐसे डी क्यू होता है, ठीक है। इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं डिस्प्ले के। तो डिस्प्ले के अंदर कुछ नहीं है, बस आपको एक वो लगाना पड़ेगा आई, और उसे फ्रंट से लेकर रेयर तक चलाना है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले चेक कर लिया कि कहीं हमारा क्यू पहले से एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो इस एम्प्टी जो है वन आ जाएगा, वन आ जाएगा तो ये वो आ जाएगा क्यू इज एम्प्टी, और रिटर्न कर दोगे आप। बट ऐसा नहीं है तो क्या करोगे, आई को इक्वल करोगे फ्रंट के, और वाइल को जब तक चलाओगे जब तक हमारा जो लूप है वो इसको ब्रेक ना कर दे। अगर हमारा आई इक्वल टू रेयर हो जाएगा तो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप चलाते रहोगे, और इंक्रीमेंट कैसे करोगे, आई इक्वल टू आई प्लस 1 और मॉड्यूलो मैक्स, ठीक है। तो ऐसे हमारे ये जो है प्रिंट होते रहेंगे। आई होप इतना क्लियर होगा। डिस्प्ले आपको समझ में आ गया, एन क्यू आ गया, डी क्यू आ गया। तो ये हमने पूरा का पूरा जो कोड था एरे इंप्लीमेंटेशन करके सर्कुलर क्यू का, वो आपको समझ में आ गया होगा। सर्कुलर क्यू को हमने एरे से इंप्लीमेंट किया है, और पूरा हमने कोड यहाँ पर आपको समझा दिया, ठीक है। क्लियर है। आप चाहो तो इसे ड्राई रन करके देख लोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि आपको कोई भी कंडीशन फेल ना हो। बस आपको देखो यही दो कंडीशन ही तो याद रखनी है, एक तो फुल वाली और एक एम्प्टी वाली, और एक कि आप इंक्रीमेंट कैसे करते हो, ठीक है। ये जो इंक्रीमेंटेशन आप कर रहे हो ना, फ्रंट का, आई का, रेयर का, ये मैंने आपको पहले ही चीजें समझा दी, ठीक है। तो ये आपको अब क्लियर होगा, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन आया था 2024-25 में, एक क्वेश्चन का पार्ट था कि वाई सर्कुलर क्यू ओवरकम सिंपल क्यू, ठीक है, लिमिटेशन। तो सिंपल क्यू के अंदर क्या है कि हमारा जो एरे है उसका मेजर डिसएडवांटेजेस बन जाता है, क्योंकि एरे के अंदर क्या होता है कि जब आप डिलीशन करते रहते हो तो पीछे के जो वेस्टेज मेमोरी है आप उसे यूज नहीं कर सकते। वेस्टेज क्या होता है, मेमोरी का, ठीक है, मतलब कि जो एम्प्टी मेमोरी है आप उसे यूज नहीं कर सकते, वेस्टेज होता है मेमोरी का, ठीक है। तो जैसे कि आपका फ्रंट यहाँ पर है, रेयर यहाँ पर है, रेयर अब आगे आप बढ़ोगे तो यहाँ पर आप इंसर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो दो है हमारे एम्प्टी जो पार्ट्स पड़े हुए हैं, एम्प्टी जो एम्प्टी जो खाली जगह पड़ी हुई है, उन्हें आप क्या कर सकते हो, उन्हें आप भर नहीं सकते, ठीक है। तो आपको यहाँ पर यूज करना पड़ता है सर्कुलर क्यू का, जो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है मॉड्यूलो ऑपरेशन का यूज करके, ठीक है। तो ये तो आपको मैंने समझा दिया है, यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, ये आपको पढ़ के समझ में आ जाएगी। आगे क्वेश्चन आता है हमारा 2019 के अंदर कि डी क्यू क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर डी क्यू नहीं था, ये क्यू ही था, बट मैंने वहां पर सोचा कि ये डी क्यू है, ठीक है। मैंने एक बार क्वेश्चन पेपर एक बार पढ़ा तो था, बट मुझे लगा था वो डी क्यू पूछ रहा है, ठीक है, बट वो डी क्यू पूछ रहा था, यानी कि डिलीशन वाला पूछ रहा था, डी क्यू नहीं पूछ रहा था, ठीक है। तो इसे हम हटा देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और 2023-24 के अंदर क्वेश्चन आया था कि डबल एंडेड क्यू क्या होता है। डबल एंडेड क्यू ही हमारा डी क्यू होता है, और इज लीनियर लिस्ट इन विच एडिशन में बी मेड एट आइदर एंड ऑब्टेन अ डेटा रिप्रेजेंटेशन मैपिंग अ डी क्यू इनटू वन डायमेंशनल एरे। आपको यहाँ पर वन डायमेंशनल एरे के अंदर डी क्यू को जो है इम्प्लीमेंट करके दिखाना था, और कैसे आप जो है सी फंक्शन लिख सकते हो उसके लिए, एडिशन का, डिलीशन का, है ना। चाहे आप किसी भी एंड से उसके अंदर क्या कर रहे हो, डेटा इंसर्ट कर रहे हो या डिलीट कर रहे हो। देखो डी क्यू क्या होता है ना, एक हमारा एप्लीकेशन ही समझ लो इसका, एक जैसे हमारा सर्कुलर क्यू था वो हमारा एक मॉडरेट मॉडिफाइड वर्जन था क्यू का, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो डबल एंडेड क्यू है वो भी हमारा एक क्यू का क्या है, मॉडिफाइड वर्जन है, जिसके अंदर आप जो इंसर्शन और डिलीशन है ना दोनों तरफ से कर सकते हो। आप इंसर्शन भी एक तरफ से कर सकते हो, डिलीशन भी उसी तरफ से कर सकते हो। आप इंसर्शन एंड से भी कर सकते हो और डिलीशन भी आप एंड से कर सकते हो। तो मैंने इस क्वेश्चन को बहुत ईजी वे में समझा दिया है, पहले ही समझाया हुआ था 2023-24 का जो पेपर सॉल्यूशन कराया था, तो मैं वही वीडियो यहाँ पे लगा दूंगा, तो उससे आप समझ लो, ठीक है। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हार्ड नहीं है, मतलब कि मैं आपको ये वाला इतना अच्छे से आप समझा दूंगा ना कि अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाता है पेपर के अंदर, जो कि ज्यादा चांसेस हैं, तो आप इतना मतलब आराम से कर दोगे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। बस आपको अगर समझ में आ गया, आपने पूरी वीडियो देख ली जब, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 का जो पी बी पार्ट था, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो क्वेश्चन नंबर ए ही करना, क्योंकि वो छोटा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो बी था उसके अंदर क्या बोला था, अ डबल एंडेड डी क्यू, जिसे हम डी क्यू बोलते हैं, ठीक है, डबल एंडेड क्यू, ठीक है, एक हमारी क्यू है जो कि डबल एंडेड है, ठीक है। उसके अंदर मतलब वो क्या है हमारी, उसे हम डी क्यू ही बोलते हैं। तो ऐसे हमारी एक क्यू है, ठीक है, जो लाइन होती है ना, बैंकों के बाहर लाइन होती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला जो
प्रिंसिपल पे काम करती है, ठीक है, जो पहले जाएगा वही पहले निकलेगा, ठीक है। वो हमारी जो बैंकों के बाहर होती है उसे क्या कहते हैं, क्यू कहते हैं, ठीक है। अब हमारी अगर क्यू के अंदर आप अगर दोनों तरफ से इंसर्शन भी कर सकते हो, दोनों तरफ से डिलीशन भी कर सकते हो, इज अ लीनियर लिस्ट इन which addition may be made at either end, obtain a data representation mapping at a DQ into one dimensional array, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर ये लिखा हुआ है, पूरा जो झोल है ये लिखा हुआ है कि एक आपकी DQ है जो कि हमारी डबली एंडेड होती है ना, और उसको आपको एरे रिप्रेजेंटेशन करके दिखाना है, ठीक है। एरे क्या मतलब, वन डायमेंशनल एरे लिखा हुआ है, तो आपको वन डायमेंशनल एरे से क्या करना है, इसे रिप्रेजेंट करके दिखाना है, ठीक है। तो बेसिकली ना क्या होता है कि ये वाली जो डी क्यू होती है, मैं जो अब समझा रहा हूँ यार प्लीज इसे अच्छे से समझना, ये हमारी क्या है, एक हमारी डी क्यू है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि बहुत सारे कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। अब इस एलिमेंट्स का मतलब ये है ना कि डी क्यू के अंदर आप इधर से भी इंसर्शन कर सकते हो और इधर से डिलीशन भी कर सकते हो, ठीक है। इस वाले जो पहला एलिमेंट होता है इसे हम कहते हैं फ्रंट, ठीक है। और ये जो लास्ट एलिमेंट होता है मतलब कि एंड होता है जो क्यू का, उसे हम कहते हैं रेयर, ठीक है। और इसके अंदर से भी आप इंसर्शन कर सकते हो और इसके अंदर से भी डिलीशन कर सकते हो। आपको इसे शो कराना है इस एरे से, ठीक है। अब हमें इस एरे को कैसे बनाना है, अब हम इसको है ना, एक आपके पास मतलब कि दिमाग आना चाहिए आपके पास कि आप इसे शो करा सकते हो सर्कुलर एरे से, ठीक है। एक हमारा एरे है, ठीक है, ऐसे एरे, ठीक है। अब इसके अंदर एरे के अंदर ना क्या है कि इसके अंदर ना आप अगर इसके बाहर जाओगे, ठीक है, तो आप यहाँ पर निकल जाओगे और आउट ऑफ द एरे हो जाओगे। लेकिन डीक्यू के अंदर क्या होता है ना कि आप अगर इसके बाहर जाओगे ना तो आप यहाँ पर आ जाओगे, ठीक है। तो आप इसे कैसे शो करा सकते हो, आप इसे सर्कुलर एरे के थ्रू शो करा सकते हो। तो आपकी एरे जो है कुछ ऐसे बन जाएगी, ये वाली जो एरे है ये कुछ ऐसे बन जाएगी, ठीक है, ऐसे सर्कुलर एरे बन जाएगी। और आप इसके थ्रू क्या कर पाओगे, इसे शो करा पाओगे, ठीक है। इसके अंदर कुछ नहीं होगा, ये वाला जो लास्ट वाला एलिमेंट है ना, ये इसके बाद आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि ये अगर 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और 6 के बाद डायरेक्टली 0 आ जाएगा, ऐसे कुछ ये हमें शो कराना है इसके अंदर, ठीक है। अगर आपने पहले डी क्यू पढ़ा है तो आपको ये काफी इजी लग रहा होगा, वरना अदरवाइज आपको थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, पर समझने की बस इतना सा कोशिश करो कि ये जो हमारी डी क्यू है हम इसको एरे के थ्रू रिप्रेजेंट कराएंगे, ठीक है। चलो जल्दी से समझते हैं। तो देखो, ये हमारी डब्ल्यू एंडेड डी क्यू आपको बना करानी है। फिर है हमारा अ डी क्यू डब्ल्यू एंडेड क्यू अलो इंसर्शन एंड डिलीशन फ्रॉम बोथ फ्रंट एंड रेयर। इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग सर्कुलर एरे विथ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी सर्कुलर एरे के अंदर, सो देखो, ये मैंने बना रखा है। आप ये वाली एरे को क्या कर रहे हो, ऐसे सर्कुलर एरे मतलब आप बोल सकते हो, ठीक है, इसमें सर्कुलर एरे वैसे मतलब कि मेमोरी के अंदर तो वो सिंपल एरे होगी, पर आप मतलब झोल झाल करके क्या कर दोगे, उसे सर्कुलर कर दोगे, ठीक है। अब कैसे करेंगे, अब वन डायमेंशनल एरे डी क्यू मानेंगे उसका नाम, ठीक है। और उसके अंदर हम दो पॉइंटर लगाएंगे, एक तो लगाएंगे फ्रंट और एक लगाएंगे रेयर। फ्रंट लगाएंगे हम पहले एलिमेंट के लिए, जैसे कि हम यहाँ पर मान रहे हैं कि 0 हमारा क्या है, पहला एलिमेंट है, और फिर हम लगाएंगे रेयर लास्ट एलिमेंट के लिए। हम मान रहे हैं कि हमारा जो 4 है वो लास्ट एलिमेंट है, ठीक है। अब द डी क्यू फॉलो सर्कुलर बिहेवियर। अब सर्कुलर बिहेवियर क्या होता है, बेसिकली अगर आप जैसे 4 से बाहर आगे जाते हो तो आप 0 पे पहुंच जाओ, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर अगर 4 से बाहर जाओगे तो आप कहाँ पर पहुंच जाओगे, आप भाई आगे पहुंच जाओगे, आउट ऑफ द एरे पहुंच जाओगे। लेकिन ऐसा ना हो, आपको ऐसे कंडीशन लगानी है कि आप जैसे ही 4 से आगे जाओ तो आप 0 पर पहुंच जाओ, ठीक है। और अगर आप 0 से पीछे जाओ, यानी कि 0 से पीछे जाओ तो क्या पहुंच जाओ, आप 4 पे पहुंच जाओ, ठीक है। ऐसे सर्कुलर कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करवाने वाले हैं, तो देखो, एक तो हम करवाएंगे इंसर्ट फ्रंट से, एक करवाएंगे हम इंसर्ट लास्ट से यानी कि रेयर से, एक करवाएंगे हम डिलीट फ्रंट से, और एक करवाएंगे हम डिलीट रेयर से, ठीक है। तो ये जो चार कंडीशन है ये हमारी डी क्यू के अंदर होती है। और एक हम डिस्प्ले बना लेंगे, अगर हमें किसी भी पूरी अगर डी क्यू को एलिमेंट को डिस्प्ले करवाना है तो वो बना लेंगे। एक हम बनाएंगे कि हम कब हमारा जो डी क्यू है वो फुल हो गया है मैक्सिमम, मतलब कि सारे एलिमेंट भर चुके हैं। और एक बनाएंगे कि कब हमारा जो डी क्यू है वो एम्प्टी हो चुका है, ठीक है। अब देखो यार, मैं बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा, चिंता मत करना ऐसे कि आपको लगे कि भाई समझ नहीं आ रहा। बस प्लीज थोड़ी सी अपनी भी कोशिश करना समझने की, ठीक है। क्योंकि देखो, यहाँ से जब कोडिंग पार्ट स्टार्ट होता है ना तो मेरे को पता है कि लोगों को सबको हार्ड लगता है। बट यार ऐसा हो गया कि पूरा क्वेश्चन अगर कोडिंग का आ गया तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो आपको मेरे हिसाब से यार पढ़ना चाहिए, ठीक है, कोडिंग भी।
सो देखो, सी कोड देखेंगे डी क्यू ऑपरेशन के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोड के अंदर अपनी हेडर फाइल को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। फिर आप क्या बनाओगे, यहाँ पर एक मैक्स करके मैक्रो बना लोगे, ठीक है, 5। और यहाँ पर आपने डिफाइन कर लिया 5, मतलब कि आपके जो साइज होगा डी क्यू का अपने मैक्स से डिफाइन कर लिया 5 रहने वाला है, ठीक है। और आपको क्या करना है, एक आपने डी क्यू बना ली, मतलब कि एक एरे बना ली आपने डी क्यू नाम से, और उसके जो साइज रख दिया आपने मैक्स रख दिया, यानी कि 5 आपने इसका साइज रख दिया। तो देखो बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ पर एक डी क्यू बना ली है, ठीक है, मतलब कि एक एरे बना लिया है हमने, जिसका हमने साइज कितना रख दिया, 5 रख दिया है। तो 5 यहाँ पर ब्लॉक बना लेते हैं इसके अंदर, एक 0 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे हमारा जो होता है उसका वो होता है, क्या बोलते हैं, जो एड्रेस होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है, जीरो से स्टार्ट होता है इनिशियलाइजेशन। फिर आता है हमारा कि हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा जो डी क्यू है वो फुल तो नहीं हो गया, ये एलिमेंट अब हम इसे समझेंगे, ठीक है। तो देखो इसके अंदर क्या कंडीशन है, हम जो चेक करेंगे, क्या हमारा, अगर देखो कभी भी हम कोई एलिमेंट को अगर इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम सबसे पहले यही तो चेक करेंगे कि अगर हम इंसर्ट कर रहे हैं डी क्यू के अंदर, तो क्या हमारा डी क्यू फुल तो नहीं है। अगर फुल है तो हम उसको बता देंगे यूजर को कि हमारा डी क्यू फुल है, तो हम अभी एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो कौन कौन सी कंडीशन होती है जो आपको चेक करनी होती है। सबसे पहले ये होती है कि अगर हमारा फ्रंट 0 पर है और रेयर हमारा मैक्स -1 पे है, तो हमारी जो डी क्यू है वो हमारी फुल है, ठीक है। अब चलो समझते हैं इसको। सो देखो मैं पूरा सर्कुलर से ही समझाऊंगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक सर्कुलर बना रखी है, ठीक है, और हमारे एलिमेंट कितने हैं भाई इसके अंदर, 5 एलिमेंट है, ठीक है। ये हमारा 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और अब देखो यहाँ पर हमारा साइज कितना है भाई, साइज है हमारा 5, ठीक है। तो 0 1 2 3 4, ठीक है। तो मैक्स कितना है हमारा, मैक्स है हमारा 5, ठीक है। अब हमारी कंडीशन क्या है कि अगर हमारा फ्रंट 0 पर है, ठीक है, तो फ्रंट हमारा यहाँ पर है 0 पर, ठीक है। और हमारा जो रेयर है वो मैक्स -1 पर है। मैक्स कितना है, 5 है, यानी कि मैक्स -1 कितना हो गया, 4। और हमारा जो रेयर है यहाँ पर है, तो हमारा जो ये पूरा डी क्यू है ना वो भाई फुल है, ठीक है। तो हमारा ये फ्रंट यहाँ पर हो गया और रेयर यहाँ पर हो गया, तो बीच में क्या है, एलिमेंट हमारे क्या है, फिल है भाई, ठीक है। तो हमारा इंसर्शन नहीं हो पाएगा, फुल है। अब ये वाली कंडीशन के अलावा एक और कंडीशन क्या बनती है, मैं आपको बताता हूँ। एक और कंडीशन ये बनती है कि अगर हमारा जो फ्रंट है वो हमारा इक्वल इक्वल हो जाए रेयर +1 के, ठीक है। रेयर +1 के इक्वल कब होगा, मैं आपको बताता हूँ। अगर है ना, हमारा जो फ्रंट के आगे अगर रेयर निकल जाएगा, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर हमारा जैसे कि एक हमारा डी क्यू है, ठीक है, 0 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो फ्रंट है वो यहाँ पर है, ठीक है, और हमारा रेयर यहाँ पर है, ठीक है। तो देखो फ्रंट हमारा कितना है, 2 है, ठीक है, और हमारा रेयर कितना है, 1 है। तो फ्रंट कितना हो गया, 2 हो गया, और रेयर कितना है हमारा, 1 है। +1 करोगे तो कितना हो गया, 2 हो गया। तो हमारा अगर रेयर फ्रंट से पीछे आ जाता है तब भी हमारा जो डी क्यू होता है वो हमारा फुल होता है, ठीक है, समझ रहे हो, ऐसा होता है। अगर ये दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन मैच हो जाती है, ठीक है, ट्रू हो जाती है, तो हमारा जो डी क्यू होता है वो क्या कहलाता है, हमारा फुल कहलाता है, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट कि कब हमारा डी क्यू जो है एम्प्टी होगा। अगर हमें कभी भी कोई एलिमेंट को अगर डिलीट करना है, ठीक है, तो क्या होगा कि हमारा जो एलिमेंट है सबसे पहले हम चेक करेंगे डी क्यू के अंदर कि वो एलिमेंट है भी क्या नहीं है, ठीक है, ऐसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं ना कि हमारा अगर पूरा का पूरा डी क्यू एम्प्टी है, खाली है, तो वो एलिमेंट तो मिलना ही नहीं है। तो अगर खाली है तो डायरेक्टली शो करा दो कि हमारा डी क्यू खाली है। तो देखो हम क्या चेक करेंगे कि फ्रंट इक्वल टू अगर -1 है और रेयर इक्वल टू -1 है, तो हमारा ये क्या होता है, हमारा जो डी क्यू होता है वो एम्प्टी होता है, ठीक है। जैसे कि हमने देखो यहाँ पर डी क्यू बनाया था ना, तो हमने जो फ्रंट था उसको -1 कर दिया था और रेयर को -1 कर दिया था। हमने जो डी क्यू था ना उस पे हमने पॉइंटर लगाए भी नहीं थे, दोनों फ्रंट और जो रेयर थे दोनों यहाँ पर लगाए भी नहीं थे। हमने -1 पे ही रखे थे। अगर भाई वो -1 पर ही है तो हमारा जो डी क्यू है वो क्या है, एम्प्टी है, ठीक है। और यही, हाँ, यही अगर हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाती है, ठीक है, तो हमारा क्या है, हमारा जो डी क्यू है वो क्या है, एम्प्टी है। तो आपको समझ में आ गया फुल और एम्प्टी। अब हम मेन कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे जो कि हमारा इंसर्ट इन द फ्रंट एंड, है ना, और जो हमारा इंसर्ट इन रेयर है, ठीक है। तो पहला जो हमारा फंक्शन है वो बनेगा इंसर्ट इन फ्रंट, ठीक है। फ्रंट के अंदर हम पहले एक वैल्यू डालेंगे कि हमें भाई फ्रंट के थ्रू से हमें क्या करा दो, इंसर्ट करा दो, ठीक है। जैसे कि ये वाला हमारा फ्रंट है और ये हमारा रेयर है, तो फ्रंट के थ्रू क्या करा दो, हमारा इंसर्शन करा दो, ठीक है।
तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या हमारा जो डी क्यू है वो फुल तो नहीं है। अगर फुल है तो हमारा इंसर्ट ही नहीं हो पाएगा क्योंकि वो फुल है। तो हम क्या कर देंगे, उसे डायरेक्टली शो करा देंगे ये चेक करके कि अगर फुल है तो डी क्यू इज फुल, और रिटर्न कर देंगे हमारा इस वाले जो फंक्शन है उससे बाहर आ जाएगा। ठीक है, फिर आएगा हमारा कि चेक करेंगे कि अगर हमारा जो डी क्यू है वो अगर एम्प्टी है, ठीक है, मतलब कि -1 पे है, तो डायरेक्टली क्या कर देंगे, फ्रंट को और रियर को शो करा देंगे 0 पर, और डायरेक्टली उसके अंदर क्या करा देंगे, इंसर्ट कराएंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, तो हमारा अभी डी क्यू ऐसे है, ठीक है, और हमारा जो फ्रंट है वो -1 पे है, और जो हमारा रेयर है वो भी -1 पे है। तो क्या करो कि 0 वाला जो हमारा एलिमेंट है ना, उस पर जाओ और दोनों को यहीं पर पुट करा दो, मतलब कि पॉइंट करा दो, और यहाँ पर हमारा इंसर्ट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लास्ट में इंसर्ट यहाँ पर करवाया है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट करके लास्ट में हम इंसर्ट करवा देंगे। ठीक है, इफ वाली कंडीशन चल गई। अगर ये वाली कंडीशन भी नहीं चली, मतलब कि एम्प्टी भी नहीं है, इसके अंदर कोई एलिमेंट पड़ा हुआ है, तो ये चेक करो कि हमारा जो फ्रंट है कहीं 0 पे तो नहीं है। आप बताओ, अगर हमारा ये जो फ्रंट होगा अगर 0 पर होगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमारा फ्रंट 0 पर है, तो अगर हमारा फ्रंट 0 पर है ना, तो क्या करो कि मैक्स फ्रंट इक्वल टू मैक्स -1 कर दो। यानी कि सर्कुलर से समझ में आएगा आपको। देखो, यहाँ पर हमारा ये था ना 0 1 2 3 4, ठीक है, अगर हमारा जो फ्रंट है अगर 0 पर हो गया, यहाँ पर हो गया, ठीक है, और अगर हमारा यहाँ पर कोई स्पेस खाली है, लेकिन अगर पीछे कोई स्पेस खाली है और फ्रंट हमारा 0 पर है, ठीक है, तो क्या करो, डायरेक्टली फ्रंट को मैक्स -1 पे ले जाओ, यानी कि 4 पे ले जाओ। ठीक है, तो फ्रंट हमारा 4 पे आ जाएगा और यहाँ पर इंसर्शन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे होता है। और अगर ऐसा भी नहीं है, तो एल्स में क्या कर दो, फ्रंट को माइनस माइनस कर दो और डायरेक्टली उसके अंदर क्या कर दो, वैल्यू को पुट करा दो। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक बात बताओ, अगर हम 0 पर होते, ठीक है, हम 0 पर होते और अगर हम माइनस माइनस कर देते, तो हमारा जो ये ना एरे, तो भाई असलियत में तो ऐसे है ना, ऐसे क्यों तो है ही नहीं। तो आपका क्या हो जाता कि ये जो एरे के स्टार्टिंग में, यानी कि आउट ऑफ एरे चले जाता जो हमारा पॉइंट है। लेकिन हमें क्या करना था, हमें एज अ सर्कुलर एरे चलना था। तो हमने क्या कर दिया कि अगर हमारा जो फ्रंट है वो अगर इक्वल इक्वल हो जाए 0 के, तो क्या कर दो कि 0 से पहले ले आओ इसे। ठीक है, यहाँ पे ले आओ मैक्स मैक्स -1 पर, यानी कि 4 पर ले आओ। जिससे क्या होगा कि हमारा एक सर्कुलर जो एरे है उसका बिहेवियर शो होगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा। और एल्स में अगर कोई और, मतलब कि ये सारी कंडीशन अगर नहीं है, तो भाई एल्स में तो क्या कर दो, फ्रंट को माइनस माइनस कर दो और उसके अंदर फ्रंट की वैल्यू को क्या कर दो, स्टोर कर दो। ठीक है, अभी मैं लास्ट में और एक एग्जांपल लेके बताऊंगा तो उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंसर्शन इन फ्रंट आपको समझ में आ गया। अब आता है हमारा इंसर्शन इन रेयर। ठीक है, इंसर्शन इन रेयर में डायरेक्टली आप क्या लोगे, इन पैरामीटर में वैल्यू लोगे, ठीक है, और वैल्यू को प्रिंट कराओगे। सबसे पहले तो आप चेक करोगे कि वैल्यू को इंसर्ट कराओगे। ठीक है, सबसे पहले आप चेक करोगे कि हमारा जो डी क्यू है वो फुल तो नहीं है, अगर फुल है तो फुल शो करा दो। ठीक है, फिर क्या करोगे, आप देखोगे कि हमारा जो डी क्यू है वो कहीं एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो भाई दोनों को इक्वल कर दो 0 के, जैसा हमने पहले किया था, और 0 पर क्या कर दो, इंसर्ट कर दो। ठीक है, अब हम रेयर से कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे ना, फ्रंट को माइनस माइनस करते हैं, रेयर में क्या करते हैं, हम प्लस प्लस करते हैं। ठीक है, जब भी हम डी क्यू के अंदर कोई भी एलिमेंट को अगर इंसर्ट करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, रेयर को प्लस प्लस करते हैं। ठीक है, अगर फ्रंट की तरफ से करते हैं तो फ्रंट को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर इतना आपको समझ में आ गया होगा कि अगर एम्प्टी है, मतलब कि -1 पे दोनों, तो भाई उन्हें पहुंचा दो 0 पर और रेयर से इंसर्ट करा दो। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि हमारा जो रेयर है वो मैक्स कंडीशन पे पहुंच जाए, यानी कि मैक्स -1 पे पहुंच जाए, जैसे कि अगर हमारा रेयर यहाँ 4 पर है, ठीक है, अगर आप यहाँ से 4 को प्लस प्लस कराओगे, यहाँ पर अगर आपके 4 पे है रेयर, अगर आप इसे प्लस प्लस कराओगे तो वो कहाँ पहुंच जाएगा, आउट ऑफ द एरे पहुंच जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, आपको क्या करना है, रेयर को 0 पर कर देना है। ठीक है, कैसे 0 पर कर दोगे, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, रेयर इक्वल टू 0 कर दोगे, तो फिर 0 पे इंसर्ट करा दोगे। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा आपको। फिर आता है हमारा एल्स, कि रेयर को जैसे हमने यहाँ पर क्या किया था कि भाई अगर ये वाली कंडीशन कोई भी मेट नहीं हो रही है, तो क्या कर दो, डायरेक्टली माइनस माइनस कर दो फ्रंट को। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, मैंने आपको क्या बताया, रेयर को हम प्लस प्लस करते हैं, तो रेयर को आप क्या कर दो, प्लस प्लस कर दो, और डी क्यू में जो रेयर है उस पे वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, इंसर्ट कर दो। आपको रेयर का भी यार समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब बताए हमारा नेक्स्ट, जो कि हमारा डिलीट फ्रंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एलिमेंट को फ्रंट पे से डिलीट करेंगे। ठीक है, तो देखो इसके अंदर डीक्यू के अंदर कुछ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। देखो डीक्यू हमारा जो होता है, अगर इसके अंदर कोई एलिमेंट पड़ा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर 3 पड़ा हुआ है और यहाँ पर हमारा हमारा फ्रंट पॉइंट कर रहा है,
तो हम क्या करेंगे, फ्रंट को बस यहाँ पर से ना पॉइंट को हटाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करते कि इस एलिमेंट को हटाकर फिर दूसरा एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे या फिर इस एलिमेंट को पूरा हटाएंगे। हम जस्ट क्या करते हैं, इस पे से पॉइंट को हटाते हैं, ठीक है। तो पॉइंट को हटाने की ना कुछ हमारी 3-4 कंडीशन होती है, बस आपको वो देखनी है, ठीक है। 3 होती है। पहला हमारा ये है कि अगर हमारा डी क्यू पहले से ही पूरा एम्प्टी है तो उसके अंदर कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो डायरेक्टली आपको ये शो कराना है कि डी क्यू इज एम्प्टी, चेक करके कि इस एम्प्टी वाले फंक्शन को, ठीक है, जो हमने पहले लिखा था। और फिर यहाँ पर बंद हो जाएगा ये, अगर एम्प्टी होगा पूरा का पूरा। अगर एम्प्टी नहीं है तो क्या करना है आपको, जो भी आपका डिलीटेड एलिमेंट है उसे आपको शो करा देना है, ठीक है। जो भी आपके फ्रंट, जैसे कि यहाँ पर क्या था, डी क्यू के अंदर यहाँ पर 3 पड़ा हुआ है, तो क्या होगा, जो 3 होगा उसे आप शो करा दोगे कि ये हमारा डिलीटेड एलिमेंट है, ठीक है। और आप पॉइंटर को उस पे से हटा दोगे, ठीक है। तो अगर हमारा जो फ्रंट और रेयर इक्वल हो जाते हैं, आप बताओ कि फ्रंट और रेयर इक्वल कब होते हैं। यहाँ पर जो फ्रंट और रेयर है ना, इक्वल जब होते हैं जब हमारा जो डी क्यू है उसके अंदर एक एलिमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर फ्रंट भी पॉइंट कर रहा है और रेयर भी पॉइंट कर रहा है, ठीक है। मतलब कि वो कहाँ पर है, 0 पर है, ठीक है, वो 0 वाले नंबर पर है। तो क्या करोगे आप, डायरेक्टली जो हमारा फ्रंट और रेयर है उसे -1 कर दोगे, यानी कि जो हमारा डी क्यू है उसे क्या कर दोगे, खाली कर दोगे, -1 कर दोगे उसे, ठीक है। और ये हो गया। अब क्या है कि अगर हमारा जो फ्रंट है वो मैक्स -1 हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हमारा जो फ्रंट है वो लास्ट वाले पर है, ठीक है। मतलब कि आप लास्ट वाले एलिमेंट को आपको डिलीट करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, फ्रंट को डायरेक्टली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फ्रंट को क्या बोलते हैं, आगे लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको आगे लेकर जाना है तो भाई आप आउट ऑफ एरे चले जाओगे। अगर आप डायरेक्टली यहाँ से आगे जाते हो, प्लस प्लस करते हो, तो आप प्लस प्लस नहीं करोगे। यहाँ पर क्या करोगे, लास्ट वाली ये जो बेस कंडीशन है ना, बस आप यही लगा रहे हो। सबके अंदर आपने देखा होगा, एक तो ये वाली और एक ये वाली। तो इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर आप क्या कर दोगे, ये मैक्स -1 पे है ना, यानी कि लास्ट वाले पर है, तो आप फर्स्ट वाले पे ले जाओगे, यानी कि उसे क्या कर दोगे, 0 कर दोगे, इक्वल। तो देखो हमने यहाँ कर दिया, फ्रंट को इक्वल कर दिया 0 के, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब अगर कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं चल रही है तो भाई क्या कर दो, प्लस प्लस कर दो। मतलब कि ना तो वो देखो, एक तो ये हमने देख ली कि अगर दोनों बराबर है तो यहाँ पर होंगे, तो भाई 0 कर दो। अगर लास्ट वाले पर है तब भी 0 कर दो। अगर बीच में कहीं है तो डायरेक्टली आपको क्या कर देना है, प्लस प्लस कर देना है, बस कुछ नहीं करना है, उस पे से पॉइंट हटा के आगे ले जाना। अगर अब आपको क्या करना है, डिलीट करना है रेयर पे से, यानी कि एंड ऑफ द एरे पे से डिलीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन सी कंडीशन बनेगी, बस आपको वो देखना है, ठीक है। सबसे पहले तो ये देख लो कि अगर हमारा डी क्यू पहले से ही एम्प्टी है तो प्रिंट करा दो एम्प्टी, ठीक है। और फिर अन्ना क्या कर दो कि डिलीटेड एलिमेंट को प्रिंट करा दो, जो भी रेयर पे पड़ा है उसे प्रिंट करा दिया। अब अगर हमारा फ्रंट और रेयर इक्वल हो जाते हैं, यानी कि वही पहले वाले पर आ गया वो, तो क्या करा दो, फ्रंट और रेयर को -1 से इनिशियलाइज करा दो। तो क्या हो जाएगा कि वो डी क्यू वैसी एम्प्टी हो जाएगी अगर एक एलिमेंट है तो। अगर ऐसा नहीं है तो डी आर जो हमारा रेयर है वो हमारा 0 पर है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर है। अगर हम रेयर को पीछे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम रेयर को पीछे ले जाएंगे, डिलीट देखो, जब हम डी क्यू के अंदर रेयर से इंसर्ट करते हैं ना, तो हमारा जो रेयर है वो आगे जाता है, ठीक है। लेकिन जब डिलीट करते हैं तो रेयर पीछे जाता है। तो अगर हम माइनस माइनस यहाँ पर करेंगे तो क्या होगा कि वो आउट ऑफ एरे चले जाएगा। हमें आउट ऑफ एरे नहीं ले जाना, हमें क्या करना है कि अगर वो हमारा 0 पर है तो उसे मैक्स -1 पे ले जाओ, बस कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पर अगर वो 0 पे है तो मैक्स -1 पे ले जाओ। अगर मैक्स -1 पे पहुंच गया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और अगर ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है तो भाई डायरेक्टली आपको माइनस माइनस कर देना, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक पैटर्न समझ में आ गया होगा पूरे में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जब हम इंसर्शन कर रहे थे, किसमें, फ्रंट में जब हम इंसर्शन कर रहे थे, तो आप एल को देखो कितना इजी है। जस्ट आपको दो कंडीशन चेक करनी थी। एक तो आपको ये चेक करना है कि अगर हमारा जो डी क्यू पहले से फुल है, ठीक है, अगर हमारा डी क्यू पहले से फुल है तो फुल प्रिंट करा दो। अगर एम्प्टी है तो क्या करा दो कि दोनों को पॉइंट करा दो 0 पर, ठीक है। अगर 0 पर पॉइंट करा के क्या करा दो कि मतलब डी क्यू हमारी एम्प्टी है, तो पहले पर क्या करा दो, इंसर्ट करा दो, ठीक है, इंसर्ट हो गया। फिर आपको बस एक कंडीशन बेस चेक करनी है कि अगर हमारा जो फ्रंट है वो, अगर हमारा ये जो हमारा डी क्यू है अगर फ्रंट पर है, यानी कि हमारा 0 पर है, ठीक है। ये देखो फ्रंट अगर हमारा 0 पर है, तो अगर आप इसको पीछे ले जाओगे ना, फ्रंट को पीछे ले जाओगे, जब फ्रंट के अंदर इंसर्ट होता है तो क्या होता है, फ्रंट हमारा पीछे जाता है। अगर रेयर में इंसर्ट होता है तो क्या होता है, रेयर आगे जाता है, ठीक है। अगर फ्रंट में डिलीशन होता है तो हमारा जो फ्रंट है वो आगे जाता है, और अगर रेयर के अंदर डिलीशन होता है तो हमारा रेयर पीछे जाता है। ये चार कंडीशन आपको बस याद रखनी है प्लीज यार, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट फंक्शन, जो कि हमारा डिस्प्ले। अगर कभी भी यूजर चाहता है कि भाई हमारा जो डी क्यू के अंदर जितने भी एलिमेंट पड़े हैं उसे डिस्प्ले कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले आप चेक करोगे कि हमारा जो डी क्यू है वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो आप प्रिंट करा देना कि डी क्यू हमारा एम्प्टी है, कोई आगे आप बढ़ नहीं सकते, ठीक है। फिर अगर वो एम्प्टी नहीं है तो कुछ ना कुछ तो उसके अंदर पड़ा होगा। तो आप क्या करोगे, प्रिंट करोगे डी क्यू एलिमेंट्स, और फिर आगे लूप लगा के प्रिंट कराओगे एलिमेंट को, ठीक है। सबसे पहले आप एक पॉइंटर बना लोगे फ्रंट को जो मतलब पॉइंट कर रहा होगा उसके इक्वल, ठीक है।
फिर आप लगाओगे एक वाइल लूप जो कि कम से कम एक बार तो चलेगा, ठीक है। इसमें आप लगाओगे 1 और उसके अंदर प्रिंट करा दोगे जो भी आई में मतलब कि फ्रंट पे पड़ा होगा उसे आप प्रिंट करा दोगे, ठीक है। आपने प्रिंट करा दिया, फिर आप लगाओगे कंडीशन कि इफ आई इक्वल टू अगर रेयर हो जाता है, मतलब कि लास्ट जब भी हमारा कोई जैसे कि डी क्यू है, ठीक है, उसके अंदर ना जब भी कोई एलिमेंट पड़े होते हैं ना, तो स्टार्टिंग में तो हमारा फ्रंट होता है, ठीक है, और एंडिंग में हमारा रेयर होता है, ठीक है। अगर हमारा जो आई है वो रेयर के इक्वल इक्वल हो जाता है, ठीक है, तो क्या होगा कि हमारा जो डीक्यू है उसका एंडिंग आ जाएगा और एलिमेंट खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या करो, जैसे ही वो एंड हो जाए ना तो ब्रेक कर दो, ठीक है। यहाँ पर ब्रेक लिखा हुआ है, जैसे ही अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी ना तो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ब्रेक हो जाएगा तो आपका ये वाइल से बाहर आ जाएगा और आपका ये जो फंक्शन है ये मतलब खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है हमारा ये वाली कंडीशन, अगर मतलब ऐसा ना हो, मतलब कि रेयर के इक्वल ना हो, तो आई को इंक्रीमेंट इस वाली कंडीशन से करना है, ठीक है। अब भैया आप बोलोगे कि यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, आई इक्वल टू आई प्लस वन इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन ये मैक्स क्या है? तो देखो क्या होता है ना कि हमारा जो डी क्यू होता है, मैं आपको समझा रहा हूँ अभी, ठीक है। जैसे कि उसके अंदर एलिमेंट ये पड़े हुए हैं, ठीक है, 3 4 5, ठीक है, ये 5 एलिमेंट पड़े हुए हैं और इसका एड्रेस 0 1 2 3 4 है, ठीक है। और हमारा जो रेयर है ना वो तो इसको कर रहा है, जो पॉइंट कर रहा है, और हमारा जो फ्रंट है वो इसे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग जो होगी वो प्रिंट करने की वो यहाँ से होगी, ठीक है, 3 से होगी। तो जैसे हमारा 3 प्रिंट हुआ, 4 प्रिंट हुआ, 5 प्रिंट हुआ, ठीक है। तो अब कहाँ पर है हमारा जो आई है, जो हमारा ये वाला आई है वो कहाँ पर है, 4 पर है, ठीक है। तो अब अगर उसे इंक्रीमेंट कर दोगे या प्लस प्लस करके, तो क्या होगा, वो आउट ऑफ एरे चले जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको घूमकर कहाँ आना है, यहाँ पर आना है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर घूमकर आना है तो आपको ये वाली कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी, आई इक्वल टू आई प्लस वन मॉडुलस मैक्स, ठीक है। मैक्स कैसे? तो देखो यहाँ पर हमारा आई कितना है, 4 है, ठीक है। और अब इसे घूमकर कहाँ आना है, 0 पर आना है। तो कैसे होगा मैं बताता हूँ, आई इक्वल टू आई प्लस वन मॉडुलस 5, ठीक है। आई कितना है हमारा, 4 प्लस वन मॉडुलस 5 करना है आपको, ठीक है। तो 4 प्लस वन कितना होता है, 5 होता है। मॉडुलस क्या हमें देता है, रिमाइंडर देता है। तो 5 मॉडुलस 5 करोगे तो रिमाइंडर कितना, मतलब 5 के साथ अगर 5 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो आप कहाँ पहुंच गए, आई इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। तो आप घूमकर कहाँ आ गए, इस पर आ गए। अब आप ऐसे ही आगे बढ़ोगे तो रेयर जब इक्वल हो जाएगा जब आपका लूप बंद हो जाएगा एलिमेंट को मतलब प्रिंट कराना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाली कंडीशन कितनी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर लगाई जो है, ठीक है। तो ऐसे हमारा जो है वो डिस्प्ले होता है ना। अब आप मेन फंक्शन के अंदर क्या करते हो, इंसर्ट करते हो रेयर पे 10, इंसर्ट करोगे रेयर पे 20 और इंसर्ट करोगे फ्रंट पे 5 और डिस्प्ले कराओगे एलिमेंट्स को। तो ये कैसे इंसर्शन होगा मैं आपको सारा समझाऊंगा, ठीक है, यहाँ पर विथ मतलब यहाँ पर जो एल्गोरिथम मैंने लिखी ना उसी से समझाऊंगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने 5 को मैक्सिमम 5 माना था और हमने एक एरे बनाया था डी क्यू नाम से, और हमने फ्रंट को रखा था -1 और रेयर को रखा था -1, ठीक है। तो यहाँ पर जल्दी से मैं आपको ना स्टेप 1 से ही बताऊंगा सारी चीजें। हमने एक एरे बना ली, बिल्कुल सिंपल एरे बना ली हमने, ठीक है, कुछ नहीं है। 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 एलिमेंट की हमने एरे बना ली, 5 साइज की, ठीक है। और अब हमने क्या कर दिया, एक हमने फ्रंट वेरिएबल बनाया, ठीक है, और हमने उसे कर दिया -1। और हमने एक रेयर वेरिएबल बनाया जिसको हमने कर दिया -1, ठीक है। और कुछ नहीं है, हमारा एरे कितने साइज का है, मैक्स साइज का है, यानी कि 5 साइज का है, ठीक है। हमने ये 5 साइज का एरे बना लिया। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमने एक भाई फंक्शन कॉल किया कि इंसर्ट रेयर 10, यानी कि ये जो रेयर है ना, रेयर एंड साइड से क्या कर दो कि मेरे जो डी क्यू है उसके अंदर भाई 10 पुट कर दो, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, अब देखो कौन सा वाला जो है हमारा चलेगा, जो इंसर्ट रेयर वाला चलेगा, ठीक है। तो इंसर्ट रेयर वाली एल्गोरिथम देखो ये रही, इंसर्ट रेयर वाली एल्गोरिथम ये रही, ठीक है। इस फुल हमें सबसे पहले चलाया कि क्या हमारा जो इंसर्ट जो हमारा डी क्यू है वो हमारा फुल है। तो हमारा भाई फुल तो है ही नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर कंडीशन क्या लिखी हुई है कि फ्रंट अगर 0 है या रेयर हमारा मैक्स -1 है तो भाई वो होगा हमारा फुल। पर हमारा यहाँ पर फुल नहीं है तो हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि क्या हमारा जो डी क्यू है, हमारा जो एरे है वो हमारा एम्प्टी है। तो क्या हमारा फ्रंट और रेयर इक्वल टू, तो क्या कर दो, फ्रंट और रेयर इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है। तो एम्प्टी की क्या कंडीशन है यहाँ पर देखो भाई, एम्प्टी की कंडीशन है कि अगर हमारा फ्रंट और रेयर -1 हो जाए तो ये हमारा क्या है, एम्प्टी है। तो हमारा यहाँ पर तो भाई ये एम्प्टी हो गया क्योंकि -1 है तो एम्प्टी हो गया। तो फ्रंट और रेयर को क्या कर दो कि 0 के इक्वल कर दो।
तो हमने क्या कर दिया, 0 के इक्वल कर दिया, और क्या कर दिया यहाँ पे डी क्यू रेयर इक्वल टू वैल्यू कर दिया। तो इंसर्ट हमने क्या किया था, 10 किया था, तो हमारा जो फ्रंट है वो 0 हो गया है, और हमारा जो रेयर है वो भी 0 हो गया है, और हमने यहाँ पर 10 पुट कर दिया 0 में। ठीक है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। अब हमने नेक्स्ट क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया है, नेक्स्ट ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया है इंसर्ट रेयर 20। अब हमें क्या करना है, रेयर की तरफ से हमें 20 इंसर्ट करने हैं। ठीक है, तो वही वाला हम इंसर्ट वाला जो हमारा फंक्शन है उसे रन कराएंगे। ठीक है, सो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेगा कि इंसर्ट वाला चेक करेगा कि क्या हमारा डी क्यू फुल है, फुल तो नहीं है। ठीक है, फिर वो एम्प्टी वाला चेक करेगा, क्या एम्प्टी है, -1 है दोनों, नहीं एम्प्टी तो नहीं है, वो 0 है। ठीक है, तो वो क्या कर देगा, आगे बढ़ जाएगा, वो चेक करेगा कि क्या हमारा जो रेयर है वो इक्वल इक्वल है मैक्स -1 के, बट हमारा जो मैक्स -1 है वो तो है हमारा 4, और जो हमारा रेयर है वो तो 0, तो ये भी कंडीशन नहीं है। तो हमारा आगे वाली कंडीशन चल जाएगी, रेयर प्लस प्लस हो जाएगा, यानी कि रेयर 0 था ना, अब रेयर बन जाएगा 1, और क्या कर देगा, डी क्यू मतलब कि एरे में जो रेयर की वैल्यू है उस पर वैल्यू हमारी प्रिंट डाल देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 20 इंसर्ट कर दिया, 10 और 20 इंसर्ट हो गए आराम से। ठीक है, फ्रंट हमारा अभी भी 0 पर है, और हमारा जो रेयर है वो हमारा 1 पर है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हमने नेक्स्ट ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म किया वो देखो, हमने नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया है इंसर्ट फ्रंट 5। अब हमें क्या करना है, फ्रंट से 5 को इंसर्ट करना है। ठीक है, तो फ्रंट वाले ऑपरेशन को देख लो जल्दी से। तो फ्रंट वाला ऑपरेशन ये रहा। ठीक है, तो फ्रंट में हमने क्या किया, चेक किया है कि क्या हमारा जो एरे है वो फुल है, नहीं भाई अभी तो फुल नहीं है। क्या एम्प्टी है, वो एम्प्टी भी नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ जाओ कि क्या हमारा फ्रंट जो है वो 0 पर है, हाँ यार फ्रंट तो 0 पर है, देखो ये पे लिखा हुआ है ना फ्रंट 0 पर है, और हमारा जो फ्रंट है वो 0 को ही तो पॉइंट कर रहा है, तो क्या कर दो, फ्रंट इक्वल टू मैक्स -1 कर दो। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, फ्रंट इक्वल टू कर दिया मैक्स -1 यानी कि 4, और यहाँ पर हमने इंसर्ट कर दिया क्या, 5। तो हमारा जो एरे है ना वो ये बन गया है अब। ठीक है, 10 20 खाली खाली, और ये 5, और यहाँ पर 4 3 2 1 0 लिख देते हैं, और ये हमारा जो रेयर है वो इसे पॉइंट कर रहा है, और जो हमारा फ्रंट है अभी इससे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो देखो हमारा एरे अब ये बन चुका है। अब हमने नेक्स्ट ऑपरेशन क्या परफॉर्म किया है वो देखो, हमने नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया है डिस्प्ले, यानी कि अब हमें क्या करना है, सबको डिस्प्ले कराना है। तो जल्दी से देखो यहाँ पर, ये रहा हमारा एल्गोरिथम लिखा ही हुआ है डिस्प्ले वाला। तो देखो यहाँ पर क्या है कि पूरा का पूरा ये है कि पॉइंट कौन कर रहा है, फ्रंट वाले को, तो फ्रंट वाला तो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, रेयर वाला यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। अब डिस्प्ले को देखो जल्दी से, सबसे पहले ये चलेगा कि हमारा जो कहीं डी क्यू एम्प्टी तो नहीं है, भाई एम्प्टी तो नहीं है, आगे देखो डी क्यू एलिमेंट लिख दो, डी क्यू एलिमेंट लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है, हमने एलिमेंट लिख दिए। ठीक है, अब क्या करो, आई को फ्रंट के इक्वल करा दो, आई कितना है हमारा, जी अभी तो आई कुछ नहीं है, आई को फ्रंट के इक्वल करा दो, फ्रंट कितना है हमारा 4 है, तो आई इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब क्या करो, एक बार चलाओ जल्दी से, हमें प्रिंट करा दो किसको, आई पर जो भी पड़ा है, तो आई पर कौन पड़ा है, 5 पड़ा है, तो 5 को हमने क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। अब क्या आगे कि क्या हमारा आई रेयर के इक्वल है, रेयर तो हमारा 1 है, ये रेयर के इक्वल नहीं है, तो आगे बढ़ जाओ। ठीक है, आगे बढ़ गए, आई इक्वल टू आई प्लस वन मॉडुलस मैक्स है। ठीक है, तो आई इक्वल टू आई प्लस वन, यानी कि कितना है, आई हमारा 4 है, प्लस 1 मॉडुलस कितने से कर दो, मैक्स से कर दो, मैक्स कितना है हमारा 5 है, तो 5 मॉडुलस जब 5 करोगे तो कितना आएगा, 5 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आता है, 0 आता है, तो 0 पे पहुंच जाओ। ठीक है, 0 यहाँ पर है, तो हमारा जो आई था वो यहाँ पहुंच गया। ठीक है, 10 पे पहुंच गया, और 10 को क्या करा दो, प्रिंट करा दो। फिर ऐसे ही आगे इंक्रीमेंट करोगे, जब 0 प्लस 1 मॉडुलस 5 करोगे तो 1, जब 5 को 1 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई, 1 ही तो आएगा, तो आप आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, तो फिर आप इसे प्रिंट करा दोगे, और फिर जब आप आगे देखोगे तो हमारा ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, कि मतलब जो आई है वो रेयर के इक्वल हो जाएगा, तो ब्रेक हो जाएगा और बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 10 20 यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमने क्या कराया, अब हमने नेक्स्ट ऑपरेशन कराया डिलीट फ्रंट। अब हम क्या करेंगे, डिलीट कराएंगे। देखो अब ये एक और बार यहाँ पे डी क्यू बना रहा हूँ, ठीक है, आपके एक्सप्लेनेशन के लिए बना रहा हूँ भाई। ठीक है, जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएं, अदरवाइज मेरे को पता है टाइम तो बहुत ज्यादा ले रहा हूँ, बट यार आप स्किप कर दो अगर आपको नहीं समझना। ठीक है, अब आगे बढ़ जाओ, 2 1 0। ठीक है, और अब हमारा जो रेयर है वो तो इसे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, वही रहने वाला है, और ये हमारा फ्रंट को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो ये दो चीजें, और अब हमें क्या करना है कि हमें डिलीट करना है फ्रंट से। ठीक है, तो फ्रंट क्या पॉइंट कर रहा है, 5 पे पॉइंट कर रहा है, हमें 5 वाले को डिलीट करना है।
तो डिलीट फ्रंट को देखो क्या है, डिलीट फ्रंट में हमें सबसे पहले चेक करना है कि क्या हमारा डी क्यू एम्प्टी तो नहीं है। नहीं भाई एम्प्टी तो नहीं है, आगे बढ़ जाओ। हमें क्या करना है, प्रिंट एफ, और जो हमारा डी क्यू फ्रंट में पड़ा है उसे प्रिंट करा देना है। तो फ्रंट पे कौन सा पड़ा है, 5 पड़ा है, तो हमें 5 को प्रिंट करा देंगे। और पॉइंटर को हम कैसे करेंगे चेंज, वो आप देखो, ठीक है। हमें क्या करना है, अगर हमारा फ्रंट इक्वल टू रेयर के, क्या हमारा फ्रंट रेयर के इक्वल है, नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ जाओ। क्या हमारा जो फ्रंट है वो मैक्स माइनस वन के इक्वल है, तो आप देखो कि मैक्स माइनस वन कितना है, 4 है, ठीक है। तो क्या हमारा जो फ्रंट है वो 4 के इक्वल है, हाँ यार 4 के इक्वल है, क्योंकि लास्ट वाले भी तो पड़ा है। तो अब क्या कर दो कि फ्रंट को कर दो इक्वल 0 के, ठीक है। तो हमारा जो फ्रंट है अब किसको पॉइंट करेगा, 0 को पॉइंट करेगा। तो हमारा पॉइंटर क्या हो गया, 5 पे से यहाँ से हट गया, तो 5 यहाँ से कट गया, ठीक है। तो हमारा पॉइंट अभी इसको कर रहा है, फ्रंट, ठीक है। तो हमारा डी क्यू ऐसा बन गया, और हमारा आउटपुट में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इसलिए हमने 5 को डिलीट कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें डिलीट करना है रेयर से, ठीक है। अब रेयर किसे पॉइंट कर रहा है, रेयर 20 को पॉइंट कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हो आप 20 को पॉइंट कर रहा है 1 वाले एड्रेस पे, ठीक है। अब रेयर को हमें डिलीट करना है, 20 को डिलीट करना है, कैसे करेंगे, जल्दी से रेयर वाला चला दो यहाँ पर, जो वो है एल्गोरिथम। देखो सबसे पहले चेक करो कि हमारा डी क्यू एम्प्टी है, नहीं एम्प्टी नहीं है। फिर क्या कर दो, डिलीटेड एलिमेंट को प्रिंट करा दो, यानी कि डी क्यू पे, डी क्यू में अगर रेयर जो भी पड़ा है वो उसे प्रिंट करा दो, यानी कि 20 प्रिंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या कर दो, पॉइंटर को अब हमें चेंज करना है, कैसे करेंगे, अगर हमारा फ्रंट और रेयर इक्वल है, क्या हमारा फ्रंट और रेयर इक्वल है, नहीं है, आगे बढ़ जाओ। क्या हमारा जो रेयर है वो 0 के इक्वल है, क्या हमारा फ्रंट रेयर 0 के इक्वल है, नहीं है। तो भाई क्या करो, आगे बढ़ जाओ। फिर क्या कर दो, अगर ये कोई भी कंडीशन मैच नहीं होती तो रेयर को माइनस माइनस कर दो। तो रेयर हमारा क्या हो गया, माइनस माइनस हो गया, 0 पर आ गया, ठीक है। और हमारा ये वाला 20 भी हट गया, ठीक है। तो अब हमारा जो डी क्यू है वो ऐसे बन चुका है, ठीक है। मतलब 20 तो इसके अंदर पड़ा है, पर पॉइंटर पे से हटा दिया है, ठीक है, इसे एफ आर, ठीक है। तो जब आप इसे प्रिंट कराओगे ना, देखो जब आप इसे ये तो हमारे हट चुके हैं ना, तो अब इसे आप प्रिंट नहीं कराओगे, ठीक है, जब आप डिस्प्ले कराओगे वो देखना, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ये डिस्प्ले तो कराना है बस। अब क्या है, देखो यहाँ पर हमारा क्यू कितना है, 10 है, 25 है, ठीक है। तो हमारा जो फ्रंट है वो यहाँ पर 10 को कर रहा है, और रेयर भी इसको कर रहा है। 10 और 5 को तो हम निकाल चुके हैं, ठीक है, मतलब डिलीट कर चुके हैं। अब हमारा जो प्रिंट होना चाहिए वो सिर्फ 10 होना चाहिए, ठीक है। तो डिस्प्ले वाले एल्गोरिथम को देखो, यहाँ पर हमारा क्या, हमारा ये एम्प्टी है, नहीं एम्प्टी नहीं है। तो ये डी क्यू लिख दो, डी क्यू, हमने डी क्यू लिख दिया। अब क्या करो, आई को फ्रंट के इक्वल करा दो, आई को हमने फ्रंट के इक्वल करा दिया, फ्रंट कितना है हमारा, 0 है। और डायरेक्टली क्या कर दो, 0 को प्रिंट, हमने जो 0 पे पड़ा हुआ है उसे प्रिंट करा दो, ठीक है। 0 पर हमने जो 10 पड़ा था हमने प्रिंट करा दिया, 10 को हमने प्रिंट करा दिया, ठीक है। फिर आगे देखो, क्या हमारा आई इक्वल टू रेयर है, हाँ यार आई 0 है और रेयर भी 0 है। तो क्या कर दो, ब्रेक कर दो, हमारा यहीं पे रुक जाएगा, 10 हमारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो आउटपुट में भी देख सकते हो आप 10 हो गया। यार ये वाला क्वेश्चन ना मैंने आपको बहुत बहुत अच्छे से समझा दिया, ठीक है। मतलब कि पूरा यार आपको ड्राई रन करके दिखा दिया पूरा का पूरा कोड को। और अब तो आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब अगर पेपर के अंदर आता है तो भाई आप आराम से कर दोगे ये वाला क्वेश्चन। अब यही नहीं, आप मतलब क्या करें ना, डायरेक्टली आपको बोल देगा कि आप इंसर्ट इन रेयर या फिर डिलीट इन रेयर, वो आपको डायरेक्टली बस उसका फंक्शन लिखना है सी का, तो आप लिख दोगे, ठीक है। मैंने आपको इतने अच्छे से समझा दिया। आप कोई भी फंक्शन लिखो ना, चाहे आप मतलब ये वाला फंक्शन लिख रहे हो डिस्प्ले का, तो आपको ये जो एम्प्टी आप यूज कर रहे हो ना, प्लीज आप यार इस एम्प्टी को ना इम्प्लीमेंट करके आना, ठीक है। मतलब कि ऐसे डायरेक्टली आप इसफुल और एम्प्टी यूज मत करना, आप ये वाले फंक्शन बना लेना, ठीक है। एक एक कंडीशन है यार, इनको याद कर लेना बस, ठीक है। और मेरे को पता है यार ये वाला क्वेश्चन मैंने बहुत ज्यादा खींच दिया है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है तो भाई थोड़ा सा स्किप कर दो, आपको टाइम वेस्ट हो रहा है आपका तो। वरना अगर आपको अच्छे से समझना है तो भाई देखना पड़ेगा, ठीक है, वीडियो। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आपको डी क्यू समझ में आ गया होगा। 2019-20 के अंदर क्वेश्चन आया था, 2024-25 के अंदर क्वेश्चन आया था। और दो दो मार्क्स के अंदर ही आते हैं ये, कि प्रायोरिटी क्यू क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस बताओ, उसके एप्लीकेशन बताओ। तो मैं आपको इतना डेटा दे दूंगा कि आप अच्छे से लिख पाओ, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए प्रायोरिटी क्यू से, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू होता क्या है, जैसे कि आपके पास क्यू है ना, ये जो सिंपल क्यू है आपका, ठीक है। कहाँ गया सिंपल सा क्यू, हाँ ये रहा हमारा, ठीक है। ये हमारा जैसे एक सिंपल सा क्यू है, ठीक है। तो इसके साथ जैसे ये इंडेक्स होता है ना, तो इसके साथ हमारा एक और हमारा चीज होता है, उसे कहते हैं प्रायोरिटी, ठीक है। हर एक जो क्यू का इंडेक्स है उसके साथ उसकी प्रायोरिटी अटैच होती है, कि इसकी 7 है, इसकी 6 है, इसकी 4 है, इसकी 2 है। तो क्या होता है कि जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, जैसे क्यू के अंदर क्या होता है कि फीफो होता है, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिस जो पहले इंसर्ट करता है वो पहले डिलीट होता है, ठीक है। बट प्रायोरिटी क्यू के अंदर क्या होता है, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, ठीक है, सबसे ज्यादा जिसकी प्रायोरिटी होती है उसी को हम
पहले डिलीट करते हैं, ठीक है, उसी को पहले हम निकालते हैं। तो प्रायोरिटी क्यू इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्यू इन विच ईच एलिमेंट हैज अ प्रायोरिटी एंड द एलिमेंट विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी इज डिलीटेड फर्स्ट, नॉट द वन डेट कम फर्स्ट। ऐसा नहीं है कि जो पहले आया है वो डिलीट होगा, यहाँ पर वो डिलीट पहले होगा जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। इसकी आप एक एप्लीकेशन समझ सकते हो कि जैसे हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल एक हमारा, उसके अंदर बहुत सारे पेशेंट आते हैं, ठीक है, बट यहाँ पर क्या होता है कि ज्यादातर ऐसा होता है कि जो पहले पेशेंट आया वो हमारा हॉस्पिटल के अंदर चेकअप कराता है और निकल जाता है, ठीक है, बट ऐसा हो जाता है कि इमरजेंसी केस के अंदर कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसको पहले चेक करना जरूरी है कि वो बिल्कुल ऐसी हालत में कि उसे चेक नहीं किया तो उसकी जान जा सकती है, ठीक है, तो उस पेशेंट को क्या किया जाएगा कि जो पहले पेशेंट आए हैं उससे भी पहले चेक किया जाएगा, यानी कि इस पेशेंट की क्या है, प्रायोरिटी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर प्रायोरिटी क्यों बहुत ज्यादा हेल्प करता है कि प्रायोरिटी चेक करने में, कि जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है उसको आप पहले जो है निकालो, मतलब कि पहले उसे रिवॉर्ड आप दो, ठीक है। तो ऑर्डर क्या होता है रिमूवल का, बेस्ड ऑन प्रायोरिटी नॉट अराइवल टाइम, ठीक है। तो टाइप्स हमारे दो होते हैं, एक होता है मैक्स प्रायोरिटी क्यू और एक होता है मिन प्रायोरिटी क्यू। मैक्स प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है या फिर लार्जेस्ट वैल्यू होती है उसे पहले रिमूव किया जाता है, और जो मिन प्रायोरिटी क्यू होती है उसके अंदर उल्टा होगा, उसका जो लोएस्ट वैल्यू होगी या फिर जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उसे पहले रिमूव किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपने अपने जो पूरे दिन के अंदर आपने देखा कि मेरे पास 5 टास्क हैं, टास्क 1, टास्क 2, ठीक है, और टास्क 3, ऐसे टास्क हैं, ठीक है, अपने पास 5 टास्क हैं, ठीक है, और आपने अगर आपके पास जो प्रायोरिटी क्यू है वो मैक्स है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जिसके टास्क के अंदर सबसे ज्यादा टाइम लग रहा होगा, ठीक है, आप उसे जो है पहले सॉल्व करोगे। बट अगर आपके पास मिन प्रायोरिटी है, ठीक है, कि आपके जो पहले सबसे कम टाइम लग रहा है उसे सॉल्व करना है, तो आप जिस टास्क के अंदर सबसे कम टाइम लग रहा होगा आप उसे पहले सॉल्व करोगे, ठीक है। और प्रायोरिटी क्यू हमारा बहुत ज्यादा यूज होता है हमारा डिजगास्ट्रा के अंदर, प्रिम्स के अंदर, हाफमैन कोडिंग के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे इमरजेंसी टास्क को जो है हैंडल करता है, ये मतलब सिग्निफिकेंस है इसका कि क्यों प्रायोरिटी क्यू नीडेड है, ठीक है। और बहुत ज्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू सिंपल क्यू, और रिड्यूस करता है ये हमारे वेटिंग टाइम को फॉर इंपॉर्टेंट जॉब, जो भी इंपॉर्टेंट जॉब्स हैं वो पहले इंप्लीमेंट हो जाती हैं हमारी, ठीक है, सॉल्व हो जाती हैं। रियल लाइफ एप्लीकेशन देखें तो सीपीयू शेड्यूलिंग के अंदर बहुत यूज होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डिजगास्ट्रा शॉर्टेज पाथ एल्गो के अंदर यूज होता है, और नेटवर्किंग के अंदर यूज होता है, कि मतलब नेटवर्किंग के अंदर क्या होते हैं, हमारे जो पैकेट्स हैं वो डिलीवर होते हैं, तो जो पैकेट्स हमारे इंपॉर्टेंट हैं वो हमारे पहले डिलीवर हो जाते हैं, ठीक है। हाउ प्रायोरिटी क्यू इज इंप्लीमेंटेड, एरे से, लिंक्ड लिस्ट से और हीप से, तीनों से आप जो है इसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। एरे जो है हमारा अनसॉर्टेड भी हो सकता है और सॉर्टेड भी हो सकता है, ठीक है। और प्रायोरिटी क्यू का एक सिंपल सा एग्जांपल है यहाँ पे, जैसे प्रायोरिटी मेंशन है ए बी सी डी की, ये हमारे एलिमेंट्स हैं क्यू के, और अगर आपका मैक्स प्रायोरिटी क्यू है तो आपका ए पहले डिलीट होगा, यानी कि मैक्स सबसे ज्यादा 9 है इसकी प्रायोरिटी, और मिन प्रायोरिटी क्यू है तो आपका पहले डी डिलीट होगा जिसकी प्रायोरिटी है 2, ठीक है, मिनिमम है, ठीक है। तो ये थे हमारे क्यू के सारे क्वेश्चन, मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए क्यू के, जितने भी पिछले 8 साल के अंदर पूछे गए थे सब क्वेश्चन हमारे क्लियर हो चुके हैं। और इसके अंदर से सबसे इंपॉर्टेंट हमारा सर्कुलर क्यू है, क्योंकि हर बार पूछा गया है, और हमारा एक सिंपल क्यू है, ठीक है। तो आप इन दोनों को अगर आप कर लोगे तो आपका पेपर बहुत अच्छे से बढ़िया जाने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको जो क्यू टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर का वो काफी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, और अब आप कोई भी जो क्वेश्चन है डेटा स्ट्रक्चर के पेपर के अंदर आप छोड़ के नहीं आओगे क्यू के रिलेटेड, ठीक है। तो अब तक हमने जितने भी टॉपिक्स देखे हैं, अगर आपको उनको भी कवर करना है तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल रहा होगा, तो वहां से प्लीज प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना और सारे टॉपिक्स पढ़ लेना, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, और अपना जो फीडबैक है वो शेयर कर देना कमेंट बॉक्स के अंदर। वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको ऐसे बढ़िया बढ़िया कंटेंट जो है मिलता रहे, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।